नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदुस्तान के सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान अथवा बोलेंगे पीओके, पीओके एक हिसाब से है हिस्सा हमारे भारत का, लेकिन पीओके के 9 स्थानों पे एयर यानी कि हवा से राफेल के द्वारा, राफेल विमान है या कौन सा विमान है, लेकिन राफेल विमान के द्वारा पाकिस्तान में जो बसने वाले आतंकवादियों के 9 ठिकाने को नस्ते नाबूद कर दिया गया है। एयरफोर्स के द्वारा, भारतीय एयरफोर्स की यहाँ पे एयर स्ट्राइक थी। तो आप सभी को शुभकामनाएं। इसके साथ साथ जो हमारा कार्यक्रम रहता है मॉक टेस्ट मारने का, तो आज हम अपना मॉक टेस्ट हिंदी में डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने के बाद कौन सा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो 7 तारीख के दिन 7 जनवरी 2021 का शिफ्ट 2 आ जाएगा। शिफ्ट 2 का मॉक टेस्ट हम देंगे किसका? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का ये ऑफिशियल मॉक टेस्ट है। ऑफिशियल पेपर जो पिछली बार हुआ था। तो ठीक दोस्तों, तो हम यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन करके अपना मॉक टेस्ट चालू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? चलो ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश के राजा थे, और लगभग इनके पुत्र के नाम अथवा ना इनके पिता का नाम मुझे लगता है समुद्रगुप्त था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के। विशाख दत्त आएगा, विशाख दत्त आएगा, विशाख दत्त आएगा, हो जाएगा कि ब्रह्मगुप्त आ जाएगा, ब्रह्मगुप्त आएगा, मोगलन आएगा, वराह मिहिर। तो वराह मिहिर हो सकते हैं, विशाख दत्त थोड़ी होंगे, वराह मिहिर। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में एक आएगा, या तो विशाख दत्त आएगा, वराह मिहिर आएगा। वराह मिहिर जिन्होंने वराह संहिता की शायद रचना की थी, वराह मिहिर, विशाख दत्त। वराह मिहिर के साथ मैं जाना चाहूंगा। कथन लिखा है कि सभी किसान बहुत मेहनती है, निष्कर्ष कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान है। अच्छा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था नहीं कि सभी किसान, मेरे को दे रखा था। अगर आपको मैं इसको ऊपर लेके जाके अगर बताना चाहूँ लिख के कि सभी किसान, तो मैंने क्या किया, किसान फार्मर को एफ भी लिख सकता हूँ, मान लेते हैं फार्मर और किया जाएगा, ठीक। तो सभी किसान मेहनती है, तो ये हो गया मेहनती लोग, यानी कि कुछ मेरे को दे रखा था कुछ बहुत मेहनती। इतने मेहनतियों में से कुछ मेहनती व्यक्ति किसान है, तो एकदम 110% बात है। तो सत्य लिखा गया है, यानी कि शायद सत्य है, निश्चित नहीं है सत्य है, यानी कि जानकारी अपर्याप्त है, एकदम सत्य जानकारी इसने बताया गया है। क्या आ जाएगा? सत्य जानकारी आएगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक मुझे लगता है टॉलमी को कहा जाता है, और अरस्तु को जो है ना, और अरस्तु को हमारे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इरेस पता नहीं, थेल्स जो है हमारे गणित के जनक है। थेल्स जो थे हमारे, थेल्स के शिष्य का नाम था शायद पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का प्रमेय सबको पता है, पाइथागोरस का ट्रिपलेट सबको पता है, लेकिन उनके गुरु का नाम था थेल्स, यानी कि थेल्स को गणित से संबंधित है, और अरस्तु जीव विज्ञान से संबंधित थे, और टॉलमी जो है हमारे भूगोल से संबंधित थे। यहाँ पे लिखा है कार्ट जाइट। कार्ट जाइट एक डेक्स प्रकार की चट्टान है। तो कार्ट जाइट मेरे को दे रखा था आग्नेय बोल सकता हूँ, वैसाल्ट आ जाएगा, अवसादी आ जाएगा, कायांतरित आएगा। तो मेरे को लग रहा है ये आग्नेय चट्टान है, ठीक। यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अंतिम चरण तक इनपुट और व्यवस्था के चरणों का उदाहरण नीचे दिया गया है। बहुत बढ़िया। इनपुट, अंकित चरण तथा आएगा, अंकित मेरे को दे रखा था, अंकित चरण मेरे को दे रखा था, कि इनपुट 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 आएगा। इनपुट मेरे को दे रखा था, चरण दे रखा था, 3 चरण 4 चरण आएगा। अंकित मेरे को दे रखा था, अंकित आएगा चरण का जो है ना, अंकित चरण का इनपुट और व्यवस्था के चरणों चरणों का उपयोग नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त चरण 4 मेरे को देखा अंतिम चरण है। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था वैन परसेंटेज इनपुट के लिए चरण 2 क्या है? भाई कुछ मेरे को समझ नहीं आया है। यहाँ पे लिखा है टोक्यो 7 आएगा, टोक्यो 7 आएगा, रियो @5 आ जाएगा, सेल्वा वी। अच्छा, तो ये इनपुट मेरे को दे रखा था, इनपुट के ऊपर चरण 1 में मेरे को सब कुछ सेम दे रखा था, ये वाले को थोड़ा लास्ट में चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे चरण 2 में मेरे को दे रखा था वी एट द रेट को वी और एट द रेट को चेंज कर दिया, यहाँ पे वी एट द रेट, बाकी सब कुछ सेम दिख रहा है। पहले वाले की अगर मैं बात करूँ, तो पहले वाले में मेरे को दे रखा था वी, और 5 को चेंज कर दिया गया है, यानी कि 5
सबसे पहले 5 के पहले वी को लेके चला गया। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया दोस्त? तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था, तो इसके अतिरिक्त अगर चरण 4 अंतिम चरण है, तो यहाँ पे दे रखा था व्हेन परसेंटेज एसएसआर 2 मीट इनपुट के लिए चरण 2 क्या होगा, ठीक। यानी कि मेरे को ऐसा बताया है, मान लेते ये मेरा सवाल है और मेरे को चरण 2 में जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो एकदम आसान सा दे रखा था कि शुरुआत के 3 को छोड़ देना है। शुरुआत के 3 मेरे को यानी कि शुरुआत के 3 छोड़ देना है, अंतिम 2 छोड़ देना है और बीच वाले को एक्सचेंज कर देना है। यही मेरे को समझ में आया है। अगर मेरे को चरण 2 क्या है, तो मेरे को जैसा नहीं कि शुरुआती मैंने 3 छोड़ दिया, लास्ट के 2 छोड़ दिया। यानी कि 2 मीट की जगह पे मीट 2 आपका आंसर आएगा। मीट 2 जो है ना आपका आंसर आएगा। क्या जाएगा? मीट मेरे को दे रखा था, मीट 2 आपका आंसर आना चाहिए। मीट 2 आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों। क्या यहाँ पे ये है? कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें मिड टू आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि चरण 1 ये है, चरण 2 ये है। तो चरण 2 में क्या किया गया है? चरण 2 में यही तो किया गया है कि वी, अच्छा अच्छा, आपको इनपुट से देखना है ना भाई। हाँ, तो मेरे को यानी कि टोक्यो 7 रियो, तो रियो के बाद मेरे को यानी कि शुरुआत के 3 रहने के बाद आखिरी वाले को मैं पहले ले लूंगा और सबको साथ में ले दूंगा। समझ में आया आपको? समझ में आया? यानी कि ये शुरुआत के 3 लेटर को आपको लिखना है, उसके बाद यू पहले आ जाएगा। यू पहले आ जाएगा, यू टू मीट मेरे को दे रखा था। यानी कि चरण 2 के बाद मेरे को यानी कि चरण 2 जो है ना, वी को पहले लिया, @5, यानी कि लास्ट के जो है ना यहाँ पे 2 मीट सेल आएगा। 2 मेरे को 2 मीट सेल आएगा, 2 मीट सेल आएगा, 2 मीट सेल आ जाएगा, यू पहले आ जाएगा और बाकी तीनों 3 सेम आएंगे। तो 110% शुरुआत के तीनों 3 मेरे सेम रहेंगे। क्या सेम रहेंगे? वैन परसेंट और एसएसआर सेम रहेगा और यू पहले आ जाएगा। यू मेरा पहले आ जाएगा और 2 मिड सेल मेरा आंसर आएगा। तो काफी शांति से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि एग्जाम में आपको कैसे करना है, ठीक दोस्तों। यहाँ पे मेरे को सीरीज का सवाल है, 1 5 29 मेरे को दे रखा था। 1 5 29 क्या हो सकता है? 27 दे रखा था, 4 दे रखा था, 8 दे रखा था ना। यहाँ पे अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ तो क्या जाएगा? यहाँ पे मेरे को दे रखा था 4 गुना -1। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 6 गुना -1। तो यहाँ पे हो सकता है 8 गुना -1 दे रखा हो। तो 8 नवा 72, कहीं भी 71 के लिए इकाई का अंक 1 है नहीं। तो इतनी बड़ी संख्या कैसे इसने दे दी भाई? तो इतना तो मालूम है कि इतनी बड़ी नंबर कैसे आ सकता है। समझ में आया आपको? अगर मैं बात करूँ इसका इकाई एक, मेरे को यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसका मेरे को डिजिटल सम 2 आ जाएगा। डिजिटल सम से कुछ नहीं होने वाला। 300 मेरे को दे रखा था। 324 18 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है। स्क्वायर भी तो कहाँ दे रखा था? स्क्वायर मेरे को दे रखा था क्या? अगर एक हिसाब से मैं बात करूं तो मुझे कहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा है ना कि पहले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर ऐसा। इतना मालूम है ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। अगर मान लेते हैं मेरे को तुक्का मारने की इच्छा है, तो मैं ये वाले भाई पे जिसका इकाई का अंक 9 है उस पे तुक्का मार के आगे बढ़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो चारों ऑप्शन में सबसे अलग दे रखा था। यहाँ पे क्या दे रखा था? एक वर्ताकार पथ के जो है ना अनुदिश आएगा, अनुदिश चलते हुए जो है ना अंश को एक चक्कर आएगा, एक चक्कर पूरा करने में जाएगा। वर्ताकार मेरे को दे रखा था, ये मेरा वर्ताकार आएगा। वर्ताकार मेरे को यहाँ से मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है, अनुदिश आएगा, अनुदिश चलते हुए जो है ना अंश को जो है ना, अंश एक लड़का है, अंश को एक चक्कर पूरा करने में जो है ना 18 मिनट लगते हैं। और सिद्धि को जो है, सिद्धि को एक चक्कर पूरा करने में जो है ना 12 मिनट लगते हैं। 18 मिनट और 12 मिनट लगते हैं यदि वे एक ही बिंदु से, अच्छा, एक ही बिंदु से और एक ही समय से शुरू करते हैं, तब कितने समय बाद वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? कोई भी प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेगा ना, तो उसके लिए एलसीएम का फॉर्मूला है। एलसीएम मेरे को दे रखा था T1/T2 मेरे को दे रखा था। पहला मेरे को दे रखा था 18 मिनट, दूसरा मेरे को दे रखा था 12 मिनट। यहाँ पे जो सवाल बनेगा नहीं कि 6 मेरे को दे रखा था और 6 दूनी दे रखा था। यानी कि ओवरऑल मेरे को 36 मिनट के अंदर मेरे को दे रखा था। 36 मिनट के अंदर वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। पहला वाला जो भाई है हमारा अंश, अंश 2 चक्कर मार चुका होगा और हमारे जो क्या नाम है सिद्धि, सिद्धि 3 चक्कर मार ली होगी। आपको कभी भी ऐसा सवाल आता है तो फॉर्मूला याद रखो दोस्तों, एलसीएम T1 और T2। तो मेरे को दे रखा था 18 और 12 का एलसीएम मैंने निकाल दिया, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मेरे को जैसे नहीं कि सी बैक आ जाएगा, पुणे द्वारा जो है ना कार्यान्वित की गई है? नहीं बता सकता, तुक्का मारूंगा नहीं। 6 खिलौने का, 6 खिलौनों को जो है ना एक के ऊपर
छह खिलौनों को एक के ऊपर एक ढेर के रूप में व्यवस्थित किया गया है सबसे नीचे का। सबसे नीचे की संख्या एक है और उसके ऊपर वाले खिलौनों को दो, इसी तरह आगे भी। अच्छा, सबसे नीचे वाले को एक, उसके ऊपर वाले को दो, ऐसा छह खिलौने हैं। यानी कि मेरे को दे रखा था कि छह, पांच, चार, तीन, दो और एक मेरे को दे रखा था कि खिलौने हैं। प्रत्येक खिलौने एक एक अलग रंग आ जाएगा। बैगनी, बैगनी, गुलाबी, सफेद, पीला, लाल और ग्रे है। बैगनी खिलौना सम स्थानों में से, लेकिन शीर्ष पर नहीं। बैगनी जो है, बैगनी खिलौना सम स्थिति में है। यानी कि सम स्थान मेरे को दे रखा था दो और चार को हम सम स्थान बोलेंगे, सम स्थान बोलेंगे, लेकिन शीर्ष पर नहीं है। तो ये हमारा बैगनी जो है ना, बैगनी के लिए मैंने बैगनी ले लिया, शीर्ष पर नहीं है। लाल खिलौना अगर सफेद या पीले खिलौने के निकट नहीं है, इसका मतलब जो है ना, मान लेते हैं लाल अगर यहाँ पे है, तो सफेद मेरे को दे रखा था, सफेद माने व्हाइट ले लेता हूँ, येलो यानी कि पीला लेता हूँ। व्हाइट और येलो को एक बीच में जगह नहीं है, इसमें क्या दे रखा था, निकट नहीं है। ग्रे टॉप पांचवें स्थान पर है, तो सबसे पहले मैं ग्रे को लिख दूंगा। ग्रे वाले भाई साहब आ जाओ यहाँ पे। ग्रे वाला मेरे को यहाँ पे दे रखा था। ग्रे पांचवें पर है। गुलाबी और सफेद खिलौनों के बीच दो खिलौने हैं। अच्छा, गुलाबी और सफेद खिलौनों के बीच दो खिलौने हैं। यानी कि गुलाबी मेरे को दे रखा, उसमें मैंने गुलाबी ले लिया और इसमें मैंने व्हाइट ले लिया। यहाँ पे मैंने गुलाबी ले लिया, यहाँ पे व्हाइट ले लिया। तो ये दोनों के बीच में कितना, दो का डिफरेंट है। ठीक। जहां गुलाबी खिलौना सफेद के ऊपर है, अब मेरे को क्या दे रखा था, गुलाबी, जहां गुलाबी खिलौना सफेद के ऊपर है, तो सफेद वाला भाई साहब नीचे है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे ये कट जाएगा। यानी गुलाबी वाले भाई साहब ऊपर है। गुलाबी खिलौना अगर सफेद के ऊपर है, सफेद खिलौना सबसे नीचे की स्थिति में नहीं है। यानी कि एक हिसाब से मेरे को क्लियर दे रखा था कि जो 3 नंबर है वो व्हाइट के लिए हो सकता है, 4 नंबर भी व्हाइट के लिए हो सकता है। अगर 2 नंबर व्हाइट के लिए हुआ, 2 नंबर व्हाइट के लिए हुआ, तो मेरे को दे रखा था एक स्थान, 2 स्थान के बाद मेरे को दे रखा था यहाँ पे मेरा गुलाबी आ जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि जो पांचवा पैक है, यानी कि ये वाला कंडीशन गलत हो जाएगा और सीधा मेरे को दे रखा था गुलाबी मेरा छठा नंबर गुलाबी है, पांचवा नंबर ग्रे है, तीसरा नंबर मेरा व्हाइट है। ठीक। तो गुलाबी खिलौना आ जाएगा। गुलाबी खिलौना किस स्थान पर है? बड़ा आसान सा सवाल है, 3 मैंने डायग्राम पर बैठाया। गुलाबी खिलौना नंबर 6 पे है, 6वें नंबर पे, 6वें नंबर पे आपका आंसर रहेगा दोस्तों। भारत के भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम मेरे को दिया था पुर्तगाल। अच्छा, जैक्स भारत के लिए जो है समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो पुर्तगाल के पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने ना भारतीय समुद्री मार्ग की खोज की थी। अक्टूबर 2020 तक नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है। नंद किशोर जो है ना, नंद किशोर उनके प्रधान राष्ट्रपति अभी है शायद। नंद किशोर के साथ मैं जाना चाहूंगा, माधव कुमार हो सकते हैं, विद्या देवी भंडारी। मेरे को नंद किशोर नाम मैंने कहीं सुना है, नेपाल के किसी इर्द गिर्द के हिसाब से। संघ के संघ मेरे को देखा नहीं कि संघ आपका राज्य यानी कि केंद्र सरकार की बात करिए। संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? 15% मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, 15%। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10 से 15 आ जाएगा। 10 से 15%। अरे 15% से कम आएगा भाई साहब। लोकसभा मेरे को देने की, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 50, 50 तो गलत है। भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार गलत है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो कुल संख्या का 15% आप मंत्री ले सकते हो, उससे कम भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन 15% आप ले सकते हो। 10%, 10 से 15% ऐसा कुछ नियम नहीं है, समझ में आया आपको? यहाँ पे 3+2, अच्छा, 3+2 √5 ये अपरिमेय संख्या है। क्या जगह अपरिमेय संख्या है, कैसे आपको पता चला? तो भाई सबसे पहली बात मेरे को दे रखा था 3, 3 मेरे को दे रखा था, 3 यानी कि 2+1 मेरे को दे रखा था। 2+1 दे रखा था, +2 मेरे को दे रखा था। √5 मेरे को दे रखा था। √5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √5 को मैं √4
अंडर रूट एक लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता भाई साहब, गुणा है। ये अपरिमेय संख्या है भाई, टोटल मेरे को मिला के दिख रहा है कि अंडर रूट फाइव अगर अपरिमेय संख्या है तो अंडर रूट फाइव के साथ किसी को भी गुणा करूंगा तो एक अपरिमेय संख्या ही साबित होगी। समझ में आया? अंडर रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है तो आंसर आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला, भारतमाला जो है ना राजमार्ग रहेगा, राजमार्गों से नहीं, रेलवे से नहीं, दूर संचार रहेगा, माला की बात है कि बंदरगाह। तो भारतमाला जो है ना राजमार्गों से संबंधित है क्या? जितना मुझे लग रहा है राजमार्गों का ही आंसर आना चाहिए। कथन मेरे को कहते हैं कि कोई भी समाचार पत्र अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता है। कथन मेरे को दे रखा था अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता है। पढ़े जाने वाले सभी समाचार पत्र स्नातकोत्तर द्वारा पढ़े जाते हैं, ये गलत है। पहला कैसे हो सकता है? यहाँ पे सिर्फ पढ़े हुए होने चाहिए ना। स्नातकोत्तर द्वारा पढ़े जाते हैं, पढ़े जाने वाले सभी सभी समाचार आके पूरा का पूरा वाक्य की गलत कर देता है। कुछ समाचार पत्र जो पढ़े जाते हैं स्नातकोत्तरों द्वारा पढ़े जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बात किया है? कुछ मेरे को दे रखा था तो तुम कुछ को सही कर सकते हो। कुछ समाचार पत्र रहेगा निरक्ष निरक्षर माने साक्षर बोलते हैं। निरक्षर है, अगर निरक्षर है तो साक्षर है, पढ़े लिखे और निरक्षरों द्वारा नहीं पढ़े जाते, एकदम सही बात बोले हैं। अनपढ़ को हम दूसरी भाषा में निरक्षर बोला जाता है। कोई भी समाचार पत्र हो तो कुछ मेरे को समाचार पत्र निरक्षरों द्वारा नहीं पढ़े जाते हैं, तो मुझे लग रहा है बी भी सही है और सी भी सही है। कोई भी अनपढ़ व्यक्ति कभी समाचार पत्र नहीं पढ़ता। कोई भी अनपढ़ मेरे को दे रहा था, कोई भी समाचार पत्र अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता है। तो भाई साहब ये तो डी वाला सही दिख रहा है मेरे को। सबसे पहली बात मेरे को क्या दे रखा था? पढ़े जाने वाले सभी। ए वाला गलत है। ए वाला गलत है, इसका मतलब क्या है? आंसर ये गलत हो जाएगा, आंसर ये गलत हो जाएगा। अब आपको बी और सी और डी में तुलना करना है। कुछ समाचार पत्र कुछ समाचार पत्र जो है ना स्नातकों, मेरे को देखा कुछ समाचार पत्र। तो पहली बात, स्नातकोत्तरों के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो मैं इसको भी गलत मान सकता हूं, यानी कि मेरा बी भी गलत हो जाएगा। और बाय ऑप्शन मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है, आंसर मेरा एक हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आंसर नंबर सी और डी मेरा राइट है। क्योंकि निश्चित रूप से सत्य है, निश्चित रूप से ये दोनों सत्य हैं। अमित 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 अकेले कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बलवीर अकेले उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले आ जाएगा, अमित कौन सा लड़का है? पहला लड़का है ना अमित। अमित आएगा, अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है, जिसके बाद अगर बलवीर उसके साथ अगर शामिल हो जाता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? भाई सवाल पढ़ो अच्छे से। तो पूरा कार्य कितने दिनों में क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। पहला भाई साहब हमारा 15 है, दूसरा 10 है। एलसीएम कोई भी बोल सकता है कि 30 है, 15 दूना 30 आएगा, 10 तिया मेरे को जैसे नहीं कि 30 आ जाएगा। अमित भाई साहब जो है हमारे, अमित भाई साहब 3 दिन अकेले काम किए, यानी कि कितना काम कर दिए? 6 काम कर दिए। बचा काम 24 जो है, बचा काम 24, ये दोनों मिलकर करेंगे कितना? 5 इफिशियंसी के साथ। 5 इफिशियंसी है ना, एक मतलब अमित की इफिशियंसी 2 है और बलबीर की इफिशियंसी 3 है। दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। और मेरे को दे रहा था नहीं कि 5 चौका, मेरे को दे रहा था नहीं कि 5 चौका 20 आ जाएगा। 4 सही 4/5। तो वो वाले दिन है जब अमित और बलबीर साथ में मिलकर काम किए, लेकिन साथ में ये 3 दिन भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो 3+4, 3+4 हो जाएगा 7। 7 सही 4/5 आपका आंसर आएगा। बहुत से दोस्त 4 सही 4/5 मारेंगे, जो आंसर गलत हो जाएगा। ग्लोबल 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 इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? अभी बता पाना असंभव है, क्योंकि 2020 की रैंकिंग अभी कैसे बता पाएंगे? समांतर चतुर्भुज का मतलब ये होता है, समांतर चतुर्भुज में ये वाली भुजा एक दूसरे के समांतर होती है, ये वाली भुजा एक दूसरे के समांतर होती है। इसको मैं डबल मार देता हूं। ठीक। मेरे को क्या दे रखा था? कोण बी और डी क्रमशः मेरे को दे रखा था। कोण मेरे को दे रखा था, कोण बी मेरे को दे रखा था, यानी कि 7x-30 मेरे को दे रखा था है। हम मेरे को दे रखा था, हम कह सकते हैं कि x का मान है। मुझे लग रहा है आमने सामने के मापों का योग मेरे को दे रखा था, कितना होगा? आमने सामने के मापों का योग 180 तो नहीं होता है भाई, इतना तो मुझे मालूम पड़ गया है। अगर मेरे को दे रखा था कि अगर मैं ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक, यूं, तो इतना मुझे मालूम है कि ये वाला जो एंगल होगा वही वाला एंगल ये वाला होगा। ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, और ये जो एंगल है ये एंगल सेम रहेगा।
तो ये दोनों एंगल को जोड़ के तुम क्या बोल सकते हो? ऐसा कोई डायग्राम बन रहा है? ये वाले मेरे को दे रखा था 90 90 से ज्यादा है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई? ये दोनों बराबर हैं क्या? रुक जा भाई साहब, रुक जा, अभी पकड़ लेते हैं इसको हम। इतना मालूम है क्या कि ये वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल मेरे को दिया है। तो भैया ये दोनों आमने सामने के कोण हुए ना, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है, दोनों सम्मुख कोण है। कैसे पता चला? कि मान लेते हैं ये वाला अगर बी है तो ऊपर वाला भी बी रहेगा। अगर मैं आपको शांति से बताने की कोशिश करूं डायग्राम के माध्यम से, तो ये वाला आपको ऐसा खींचना पड़ेगा। आपको दिया गया है ये वाला बी है, ये वाला सी है, ये वाला डी है, ये वाला ए है। अगर ये वाला कोण बी है तो ये वाला भी बी रहने वाला है। इसके सामने वाला ये भी बी रहेगा और ये वाला डी। और कभी भी आमने सामने के जो कोण होते हैं उसको समूह कोण बोलते हैं, और समूह कोण का मान बराबर होता है। तो एकदम आसान सा आंसर है, क्या जाएगा कि 5x बराबर मेरे को दे रखा था 7x माइनस 30 मेरे को दे रखा था। 7x में से 5x घटाया, यहाँ पे 2x आएगा। 2x की वैल्यू मेरे को 30 दे रखी है, x का वैल्यू मेरे को 15 आएगा। 110% मेरा आंसर सही है दोस्तों। ठीक। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य भैया, कल मेरे से पूछा गया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण मेरे को बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो बैंक वाला मैंने याद किया था। क्या बैंक वाला मेरे को याद हुआ? 1975 में बैंक की स्थापना हुई थी। अब ये लोगों ने पूछ दिया कि स्वास्थ्य मिशन कब चालू हुआ। ओवरऑल दोस्तों आपको गांव के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, यही कहना है किसका? एनटीपीसी का। मुझे तो नहीं मालूम, मेरे को लगता है कि पहले पर से संबंधित है। चीन की राजधानी, अगर चीन की राजधानी बीजिंग है तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील मेरे को दे रखा था। संघाई मेरे को दे रखा था, संघाई शायद चीन की है। ब्राजीलिया मेरे को दे रखा था, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया हो सकती है। रियो, रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी है। मेरे को सबसे पहले क्या, चीन की राजधानी है बीजिंग आ जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है, बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग, तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया तो हो नहीं सकता है, रियो डी जेनेरो हो सकता है, रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो हो सकता है क्या? ब्यूनस, संघाई मेरे को दे रखा था। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया थोड़ी होगा, रियो, रियो। रियो ओलंपिक कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था रियो ओलंपिक। रियो ओलंपिक। अरे रियो डी जेनेरो और ब्राजीलिया में कोई एक आंसर होने की पूरी संभावना है। मैं रियो डी जेनेरियो के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे दे रखा था ACE। दोस्तों लाइन, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गुजरात अहमदाबाद में बारिश हो रही है, तो कभी भी लाइन कट सकती है। तो हो सकता है मेरा मॉक टेस्ट अधूरा रह जाए। पता नहीं अपलोड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा मैं आज। ए सी मेरे को दे रखा था, ACE। ई में मेरे को दे रखा था, जी दे रखा था, आई दे रखा था, BD, F के बाद H दे रखा था, फिर J दे रखा था। यहाँ पे दे रखा था 2 12। 2 12 मेरे को दे रखा था। 2 12 का सीधा सीधा क्या मतलब है? 1 गुणा 2 मेरे को दे रखा था 2 आ जाएगा। 3 गुणा 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 गुणा 4 12 आ जाएगा। तो उस हिसाब से मेरे को दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा था? 5 गुणा 6 आ जाएगा। उस हिसाब से मेरे को 7 गुणा 8 मेरे को दे रखा था, लेकिन बीच में आएगा हमारा 56 आ जाएगा। तो 7 मेरे को दे रखा था, 7 8 56 आपका आंसर आएगा। 7 8 56 आपका आंसर आएगा। भारत, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थित है, तो कलकत्ता मेरे को दे रखा था भाई साहब। ठाणे मुंबई, वाराणसी उत्तर प्रदेश, बड़ौदा गुजरात, राउरकेला उड़ीसा। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थित है, रेलवे विश्वविद्यालय। अब रेलवे विश्वविद्यालय मेरे को दे रखा था वाराणसी में है कि वडोदरा में है कि राउरकेला में है, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तुक्का तो नहीं मारेंगे, इसको छोड़ देते हैं अपने। भारत में, भारत में मुख्यालय वाला अंतर है सरकारी ट्रेडी आधारित संगठन है। भारत में जो ना, भारत में मुख्यालय वाला, भारत में मुख्यालय, तो सबसे पहले नाटो तो है नहीं, नाटो हो नहीं सकता है। ओई आ जाएगा, OECD भी नहीं हो सकता है। भारत में जो है ना, भारत में मुख्यालय वाला जो है ना अंतर है सरकारी ट्रेडी। अंतर सरकारी ट्रेडी को मेरे को दे रखा था, ये हो सकता है IS। ट्रेडी को क्या बोलते हैं? ट्रेडी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई लोग? मेरे को दे रखा था इंटर, मेरे को दे रखा था क्या जाएगा? द इंटर गवर्नमेंटल आएगा।
द इंटर गवर्नमेंटल आएगा, ट्रेडी आएगा, ट्रेडी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मेरे को दे रखा था, तो ट्रेडी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मेरे को दे रखा था, ट्रेडी मेरे को दे रखा था, ट्रेडी मेरे को दे रखा था, ट्रेडी यहाँ पे है, एस कहीं नहीं दे रखा था, इंटर गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन मेरे को दे रखा है, संस्थान, एटीएस मेरे को था, एटीएस के तहत मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि टी का सीधा संबंध किससे है, तो ट्रेडी से है, ट्रेडी के हिसाब से मैं टी वाले को मार के आगे बढ़ जाना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज यू आर एल, तो यू आर एल एकदम आसान होता है ना, यूआरएल मेरे को क्या दे रखा था, यूआरएल मेरे को दे रखा था, यूआरएल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मेरे को दे रखा था, यूआरएल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थोड़ी है, लिंक है, मेरे को दे रखा था सर्चिंग इंजन का यूआरएल मेरे को दे रखा था, यूआरएल, यूआरएल एक लिंक है भाई, यूआरएल जो होता है ना, अपने मान लेते हैं कि जब अपनी एग्जाम हो जाएगी तो अपने को यूआरएल के तहत क्या मिलेगा, अपना आंसर की जब अपने निकालेंगे ना, आंसर की जब निकालना होगा अपने को, आंसर के लिए अपने को यूआरएल मिलता है ना शायद एक, इंटरनेट पर जो ना, इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाला वेब पेज का पता आ जाएगा, वेब पेज का पता मेरे को दे रखा था, इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाला वेब पेज का पता है, वेब ब्राउजर गलत, सर्च इंजन गलत है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये भी गलत, तो मेरे को पता चल गया यहाँ पे आंसर की में जो ना, इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले वेब पेज का पता मेरे को दे रखा था, वेब पेज का पता होता है, वेब ब्राउजर थोड़ी होता है भाई साहब ये। एक त्रिभुज की भुजा है 3 4 5 के अनुपात में त्रिभुज, हमको पता है समकोण है, कोई भी बता सकता है ना यार कि ये जब 90 डिग्री का होता है तो यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, तो 3 भुजाएं मेरे को दी रखी है, मेरे को पता है समकोण, मेरा आंसर आ जाएगा, इतना आसान सा सवाल पूछता है। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग जो है अपेक्षाकृत जो है उच्च तापमान को जो है मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि जो है भट्टियों, भट्टियों में सामना करना पड़ता है, इस उपकरण का उपयोग जो है अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए, उच्च तापमान जो होता है ना, ज्यादा तापमान को मापने के लिए बैरोमीटर तो हवा के लिए है, बैरोमीटर हवा के लिए नहीं कि पायरोमीटर पता नहीं, एमीटर मेरे को दे रखा था, एमीटर शायद बिजली के लिए है क्या, इलेक्ट्रिक के लिए है एमीटर, यहाँ पे मेरे को दे रखा था पहला और सी गलत हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था प्लक्स है, प्लक्स मीटर मेरे को दे रखा था, प्लक्स मीटर मेरे को, जैसे कि जो ना भट्टियों में सामना करना पड़ता है उच्च तापमान के लिए, पायरोमीटर आएगा, पायरो माने क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर मैं अंग्रेजी में समझना चाहूंगा तो पायरोमीटर माने क्या, पायरोमीटर का, पायरोमीटर का फ्लक्स मेरे को दे रखा था, यानी कि मेरे को देखने की फर्नेस मेरे को दे रखा था, इन फर्नेस मेरे को दे रखा था भाई, मेरे को देखने की फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स मेरे को देने की फ्लक्स मीटर है, फ्लक्स मीटर मेरे को दे रखा था, पायरोमीटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है मेरे पास। एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या जो है, कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 2000 है, तब अगले वर्ष जनसंख्या होगी क्या, एक कस्बे की जनसंख्या जो है प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या है, तब अगले मेरे को दे रखा था, अगले मतलब अगला साल, 10% निकालने का सबसे आसान तरीका है, एक जीरो काटो, कितना जीरो बचेगा, 3 जीरो बचेगा, 3 जीरो यहाँ पे लिख दो और 2 लिखो, ये हो गया 22 मेरे को दे रखा था, 2200 दोस्तों आंसर आ जाएगा, 2200 दोस्तों आंसर आ जाएगा। अगर कोई पूछे कि तब अगले वर्ष जनसंख्या होगी, अगर पिछले वर्ष का पूछेगा तो 18,000 आंसर आएगा। निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित में से किस संख्या एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि 7/10, 7/10, सॉरी माफ करो, दशमलव है ना भाई, दशमलव की बात हो रही है, जैसे कि नहीं बोलते हैं कि 0.73 एक शांत दशमलव है, ठीक, और 0.731723 ये क्या है, अशांत, मतलब और रिपीटेड दशमलव, ऐसा मतलब 3 दशमलव के टाइप होते हैं, मैं अभी समझा नहीं सकता, समझा सकता हूँ लेकिन टाइम की कमी है, ठीक, तो उस हिसाब से मेरे को क्या दे रखा था, यहाँ पे 15 मेरे को दे रखा था, अगर 15 को मेरे को दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा था कि शांत दशमलव का पता लगाना है, तो शांत दशमलव का पता लगाने के लिए मेरे को दे रखा था, अगर यहाँ पे 7 मेरे को दे रखा था, ऊपर 11 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मैंने 7 से काटा तो नीचे मेरे को दे रखा था कि 30 आ जाएगा, अगर मेरे को दे रखा था 11 का पढ़ा 3 बार पढ़ूंगा तो मेरे को दे रखा था 2/3 कभी भी शांत नहीं होगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 7 आ जाएगा, तो ऊपर एक दे रखा था, यहाँ पे मेरे को 7 चौके 28 दे रखा था, 7 चौके 28 दे रखा था,
29 का पहाड़ा मेरे को यहाँ पे मेरे को कभी नहीं लग रहा कि ये शांत होगा। ये वाला गलत कर दो। 15 वाला हो सकता है क्या? 15 वाला मैंने ट्राई नहीं किया। 15 का पहाड़ा पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, 3 बार में पढ़ना पड़ेगा। 15 का पहाड़ा कट जाएगा ना, 15 चौके 1/40 मेरे को दे रखा था, 1/40 आ जाएगा, 15 आ जाएगा मेरे को, 15 चौके आ जाएगा, 15 चौके 60 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और मान लेते हैं कि मैंने 0 पॉइंट लिया, 0 बढ़ाया, एक जीरो लिया, 1 जीरो लिया, 1 जीरो बढ़ाया, दो में मेरे को 80 दे रखा था। 80 के बाद मेरे पास 20 आएगा, 0 बढ़ जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो शांत दशमलव सिर्फ एक ही है। आंसर नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा 15/10। अगर मैं आपको दशमलव के बारे में बोलूँ ना, तो दशमलव 3 टाइप के होते हैं। दशमलव जो है हमारे, दशमलव 3 टाइप के। पहला शांत हो जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत होगा लेकिन रिपीट करेगा, रिपीट होता है ना, रिपीट। और तीसरा होता है ना ही शांत होगा, और शांत बोलूंगा और अरिपीटेड बोलूंगा। इसको इंग्लिश में अगर बोलूं तो, इंग्लिश में थोड़ी हिंदी आप समझ गए ना। एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है, लेकिन पुनरावर्तित दशमलव होता है। इसमें अपुनरावर्तित और अशांत होता है। दशमलव को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक दोस्तों। कहा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा इन इन्फोस पर की स्थापना के साथ डेस्क में शुरू हुआ था। 62 में शुरू हुआ था शायद। 1962 में, जन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम चालू हुआ था। कब आएगा? 1962 में चालू हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा? भाई साहब, अब हमसे ये पूछा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो एआई आजकल चर्चा में है, उस शब्द कौन लाने वाला, व्यक्ति का नाम बताओ। तो मेरे को ब्रैडली आ जाएगा, मैकार्थी आ जाएगा, बैचमैन और बर्गर। अब हमको कहाँ से पता होगा बर्गर कौन लाया, कौन नहीं लाया? अली एक कार्य मेरे को दे रखा था। अली एक कार्य को जो है ना, अली मेरे को दे रखा था, अली एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। चलो ठीक है, अली भाई साहब हैं हमारे, और से अली 8 दिनों में कर सकते हैं। बलबीर हमारे बी हैं, 10 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। 4 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए उन्होंने, चंदन भाई साहब आ जाएंगे, चंदन हमारे सी, चंदन को अपने साथ शामिल होने के लिए कहा, और वे समय पर यानी कि कार्य खत्म करने में सक्षम थे। चंदन अकेला कार्य को कितने दिनों में कर देगा? आसान सा सवाल है, मेरे को दे रखा था। अगर मैं इसको 40 ले लेता हूँ, 40 ले लूंगा, तो यहाँ पे एफिशिएंसी 4 आ जाएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक, सॉरी, यहाँ पे ए और बी और सी है। यहाँ पे जो लास्ट वाला काम है ना, लास्ट वाला काम यहाँ पे बोला है ना कि 4 दिन में खत्म करने के लिए चंदन को लिया गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी है वो 10 है। तो उस हिसाब से 9 इफिशियंसी को अगर मैं घटा देता हूँ, यानी कि अगर कोई बोलेगा ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, तो ए की इफिशियंसी 5 है, बी की इफिशियंसी 4 है, टोटल मिला के अगर इफिशियंसी 10 है, तो सी भाई साहब की इफिशियंसी आ जाएगी +1। यानी कि जो 40 काम करने के लिए हमारे सी भाई साहब को कितने दिन लगेंगे? आंसर आ जाएगा 40 दिन लगेंगे। तो 40 दिन के अंदर जो है हमारा काम निपट जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, शांति से सॉल्व करने को दिखाता हूँ मैं आपको। 4 मेरे को दे रहा था, कि 4 16 जाएगा, 19 मेरे को दे रखा था, 19/4 माइनस मेरे को दे रखा था, 3 3 9 आ जाएगा, 10/3 मेरे को दे रखा था। इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा, यहाँ पे भागा डाल देता हूँ। ये दोनों साथ में आ जाएंगे, ये सब गुणे में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को देखा, कि ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट हटाने के लिए मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे तो प्लस है। तो सबसे पहली बात कि मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करने की सोचूं, तो 19 मेरे को दे रखा था, 19 तिया कितना हो जाएगा? 19 मेरे को दे रखा था, 19 तिया मेरे को दे रखा था, 19 तिया 57, और माइनस 40 कर दूंगा तो ऊपर आ जाएगा 17, और नीचे आ जाएगा 12। यहाँ पे मेरे को भागा देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या जाएगा, 5 मेरे को दे रखा था, 5 तिया 15 जाएगा, 5 12 मेरे को दे रखा था, यानी कि ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे मेरे को दे रखा था 20 आ जाएगा। और ये वाला एक दूसरे के साथ भागा में है, और यहाँ पे मुझे प्लस दिख रहा है। प्लस का मतलब 5 से 5 गया, 7 से 7 गया, 3 से 1/3 मेरे को आराम से मिल जाएगा। अब इसको भागा को मैं गुणा में बदल सकता हूँ। क्या कर दूंगा, 17/12 गुणा ऊपर 20 आ जाएगा, और नीचे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1/3 करना है मेरे को। तो एक हिसाब से मेरे को दे रखा था यहाँ पे 10 मेरे को दे रखा था, 10 नहीं है यहाँ पे। अगर मैं चाहूँ तो 4 से काट सकता हूँ। 4 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 से काटूंगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। 85 मेरे को दे रखा था, 85/9
प्लस 1/3 को मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। अगर इन लोगों को जोड़ देता हूँ तो 87 मेरे को दे रखा था। 87, 88, 88/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई साहब, तो ये रहा ना 88/9। 9 9 81 आएगा, 9 9 81, 81 7 88 आ जाएगा। 88/9 आपका आंसर काफी शांति से आ जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अक्टूबर 2020 में महान न्यायवादी मेरे को देखा, तो अभी कैसे बता पाऊंगा यार। एक ट्रेंड, करंट अफेयर के सवाल दोस्तों कर पाना बहुत मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। एक ट्रेन मेरे को दे रखा था। एक ट्रेन बस की तुलना में जो है, एक ट्रेन बस की तुलना में 50% तेज यात्रा कर रही है, यानी कि ट्रेन ज्यादा यात्रा कर रही है और हमारी बस कम कर रही है। बस की तुलना में 50% तेज यात्रा कर रही है। दोनों एक ही समय पर जो है ना करनाल से चलना शुरू करती है, करनाल से पानीपत पहुंचती है, जो करनाल से 75 किमी दूर है। कहाँ से चालू करते हैं? ये मेरा करनाल है, ये मेरा पानीपत है। यहाँ से जाने के लिए मेरे को देने की 70 किलोमीटर की दूरी है। कितना? 75, सॉरी, 75 किलोमीटर की दूरी है। हालांकि रास्ते में ट्रेन ट्रेन मेरे को जैसे नहीं करीब 12.5 मिनट तक एक स्टेशन पर रुक जाती है। बस की गति है क्या? ये भाई साहब क्या पूछा है मेरे से? एक ट्रेन है बस की तुलना 50 तेज यात्रा करती है, दोनों एक ही समय पर जो है करनाल से चलना शुरू करती है और पानीपत पहुंचती है, जो करनाल से 75 किमी दूर है। हालांकि रास्ते में ट्रेन करीब 12.5 मिनट तक एक स्टेशन पर रुक जाती है। तो बस की गति क्या है? मुझे लग रहा है सवाल में ऐसा है कि यहाँ से यहाँ अगर दोनों साथ में पहुंच रही है तो 12.5 मिनट में जो ट्रेन पहुंचेगी उसका एक दो गुना है। तो मेरे को बस की गति पूछी है। मान लेते हैं कि अगर बस की गति 100 है, मान लेते हैं बस की गति 100 है, तो उसकी गति सामने वाले की 200 आ जाएगी। अगर 75 किलोमीटर मेरे को दे रखा था इस स्पीड से चलना है, और मेरे को देखा नहीं कि 75 किलोमीटर मेरे को ये स्पीड से चलना है, तो यहाँ पे 25 का मेरे को देखा नहीं कि 25 3 किलोमीटर को मैं क्या कर सकता हूँ, मीटर में बदल सकता हूँ क्या? किलोमीटर पर आवर मेरे को दे रखा था ना, किलोमीटर पर आवर, ये घंटे में आ जाएगा। यहाँ पे इधर भी 60 से गुणा कर दिया, इधर भी मैंने 60 से गुणा कर दिया। कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे मेरे को कितना किसका पढ़ना, 25 का पढ़ा पढ़ूंगा। 25, 25 3 आ जाएगा, और 25 8 मेरे को दे रखा था। 25 3 25 8 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, 4 मेरे को दे रखा था, लेकिन 15 मेरे को मिनट आ जाएगा। इसको 15 मिनट लग रहे हैं, तो इसको 15 यानी कि 12 का 27.5 मिनट लगना चाहिए। क्या? 27.5 मेरे को दे रखा था। क्या 27.5 आपका आंसर आ जा रहा है? तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 18 जाएगा। 180 मेरे को दे रखा था। 8 गुना मेरे को दे रखा था, 8 गुना 16। 16 के बाद मेरे पास 20 आ जाएगा। और ये वाला आंसर गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये वाला करना अनपॉसिबल दिख रहा है, क्योंकि मुझे सवाल भी समझ नहीं आ रहा है। टाइम भी मैंने 2 मिनट ले लिया है। स्किप करके आगे बढ़ूंगा दोस्तों। यहाँ पे मैं एशियाई खेलों 2018 में जो है ना 25 मीटर जो है ना, एशियाई खेल 2025 में 25 मीटर मेरे को देने की पिस्टल श्रेणी में जो है ना स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सचिन प्रसाद मेरे को दे रहा था। अभी बता पाना मुश्किल है। 2018 का करंट अफेयर हो जाएगा ना यार। क्या देगा? मिश्रित आकृति का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? एकदम आसान सा सवाल है। मिश्रित आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये क्या बोल रहा है यार? अगर मेरे को यहाँ पे दे रखा था ये 6 है, तो ये भी 6, ये भी 19 है। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 19, मेरे को दे रखा था 19 का पहाड़ अगर 6 बार में पढ़ूंगा तो 114, तो मेरे को आसानी से दिख रहा है। 114 से बड़ा आने वाला है। 114 वर्ग इकाई मेरे को दे रहा था। क्षेत्रफल कभी भी वर्ग इकाई में ही आता है, तो एकदम आसान से कोई भी बता सकता है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था लंब गुणा आधार आएगा। 1/2 मेरे को दे रखा था कि 7 गुणा 6 मेरे को दे रखा था। 3 से काटूंगा यानी कि 3 मेरे को दे रखा था, 21 आ जाएगा। आंसर आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर 1/2 लंब गुणा आधार का फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई का आएगा। आंसर मेरे को दे रखा था 114, और 21 को जोड़ दूंगा तो 135 वर्ग इकाई मेरा आंसर होगा। कितना? 135 वर्ग इकाई। यानी कि एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। अच्छा, कंपनी का नाम मेरे को दे रखा था बीएसएनएल जो है ना। बीएसएनएल उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, बीसीसी उतनी बड़ी कंपनी नहीं है। जो भेल है ना, भेल यानी कि भारतीय पेट्रोलियम करके है कुछ। ये एक महारत्न है, महारत्न।
महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। जो भेल है सार्वजनिक क्षेत्र की, सार्वजनिक यानी कि सरकार के अंदर आने वाली एक महारत्न कंपनी है जिसका नाम है भेल। भेल भेल पेट्रोलियम वाला है, बेल गेल ये सब जितना भी है ना। अनुज ने अपने बगीचे में 5,625 यानी कि पौधे इस प्रकार लगाए कि व्यक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान रहेगा, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या होगी। अनुज ने अपने बगीचे में 5,625 पौधे इस प्रकार लगाए, पौधे लगा दिए। कितने पौधे लगा दिए? पौधे लगा दिए भाई ने 56-25 पौधे लगा दिए हैं। अच्छा, इस प्रकार लगाए कि जो ना पंक्तियों की संख्या रहेगा, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। एकदम आसान सा सवाल है ना। सवाल तुमसे ये पूछा गया है कि 56-25 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है मेरे को दे रखा था। अगर मैं इसको 25 के अंदर भागा देता हूँ, 25 को मैं सीधा भागा देता हूँ। अरे यार आसान सा सवाल है, कैसे बताऊं? 2 मिनट में बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे को दिया था 56 और 25। सबको पता है कि जो 25 होता है 5 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे मेरे को दे रखा था 7 अट्ठा, मेरे को दे रखा था निकल जाएगा 7 अट्ठा 56। तो जो 7 हमारा आएगा ना, 75 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो 7 का 25 हो जाएगा। और 7 का एक अगली संख्या में गुणा हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 आपको दे रखा है। तो एकदम आसान सा इसका वर्गमूल निकालना था, वर्गमूल मैंने निकाल दिया। वर्गमूल मेरा 75 आएगा, जो मेरा आंसर है दोस्तों। ठीक। थोड़ा सा ये भाई को मैं नीचे ले लूंगा कि थोड़ा मोटिवेशन बना रहे अपना। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि तो भोजन के लिए जो है केंद्रीय कोण क्या होगा। अच्छा, केंद्रीय कोण निकालना है। केंद्रीय कोण का मतलब 360 डिग्री। केंद्रीय कोण यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू निकालनी है किसमें का? तो भोजन का। भोजन भाई साहब कितने हैं? तो भोजन भाई साहब 400 है। तो 400 का टोटल वैल्यू कितना है? तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या जाएगा, 400 का वैल्यू मेरे को दे रखा था। ठीक। यहाँ पे थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे आ जाएगा 150, 150, 250, 400 आ जाएगा, 400, 400, 800 आ जाएगा। 800 मेरे को दे रखा था। 800, 200, 1,000 आ जाएगा। ठीक। तो 1,000 के लिए 3 जीरो को काट दूंगा तो मेरे को दे रखा था 26 दूना 72, 72, 144 मेरे को दे रखा था। 144 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मेरे को एकदम आसान सी भाषा में पूछा गया कि भोजन के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा। तो मैंने क्या किया, टोटल मेरे को दे रखा था, जो टोटल जो है ना परिवार की जो संख्या है 1,000 है, जिसमें से भोजन के ऊपर 400 हो रहा है। और मेरे को निकालना है केंद्रीय कोण 360 डिग्री के ऊपर। तो कट पुट के आंसर आ जाएगा 144। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सेतु भारतम जो है ना लगभग राम सेतु के ऊपर मेरे को दे रखा था 13। 13 तो नहीं आने वाला है, 16 आ सकता है, 17 आ सकता है, 18 आ सकता है। मुझे अनुमान नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका। कोशिका जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए सक्षम है। जीवन की सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका, जिसको हम सेल बोलते हैं अंग्रेजी में। भारत में अशोक के शिलालेखों का सबसे पहला गुण मेरे को दे रखा था। गुण पूरा लेख किस लिपि में लिखा गया था? भाई साहब ये तो ले गया। देवनागरी गलत है। देखो, सबसे पहले देवनागरी आज की भाषा है, हड़प्पा बहुत पहले की भाषा थी। मेरे को पूछा गया अशोक के शिलालेख। तो खरोष्टी लिपि जो है ना, खरोष्टी, खरोष्टी लिपि को हम दाएं से बाएं लिखते हैं, दाएं से बाएं यानी कि उल्टा लिखते हैं भाई साहब। तो मेरे को दे रहा था गुण, मेरे को दे रहा था पूरा लेख। गुण मेरे को दे रहा था, गुण पूरा लिखा जाएगा किस लिपि में लिखा गया था। सबसे पहला आएगा, सबसे पहले हम मुझे लग रहा है ब्राह्मी लिपि लोगों ने चालू किया था, ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी हो सकता है क्या? या तो खरोष्टी आंसर आएगा या तो ब्राह्मी लिपि आएगा। अगर मैं थोड़ा अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहूंगा तो भाई साहब क्या दे रखा है, अंग्रेजी तो अपने को समझ भी नहीं आती क्योंकि अंग्रेजी में मैंने पढ़ा भी नहीं है। अच्छा, पूरा लेख मेरे को दे रखा था नहीं कि पहला गुण पूरा लिखा जाएगा, पहला गुण पूरा लिखा जाएगा। फर्स्ट मेरे को दे रखा था अशोक, मेरे को दे रखा था भाई साहब, मेरे को दे रखा था एलिस, मेरे को दे यानी कि देसी फेयर यानी कि इपिग्राफी मेरे को दे रखा था, इपिग्राफी यानी कि देसी, अगर देसी फर्ड मेरे को दे रखा था। भाई साहब अंग्रेजी तो बड़ा खतरनाक है। ब्राह्मी लिपि के साथ मैं जाना चाहूंगा। तो अगला स्थान क्या जाएगा? अगला स्थान मेरे को बताना है यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 81 आपका आंसर है दोस्तों। 9 का वर्ग 81 आप शांति से समझ गए होंगे। 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए
क्रय मूल्य वाला आएगा, क्या जाएगा, 360 आएगा, 360 आएगा, 360 रुपए का, 360 रुपए क्रय मूल्य वाला वस्तु का मूल्य अंकित करना चाहिए। एकदम आसान है कि मेरे को क्या दे रखा था कि 360 मेरे को दे रखा था, 360 मेरे को दे रखा था, 360 मेरा जो ना कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस मेरे से पूछा गया है, और सेलिंग प्राइस मेरे को क्या दे रखा था कि 25% का लाभ कमाना है। तो 25% का लाभ मेरे को दे रखा था। अच्छा, एक काम करता हूँ ना, मैं तुमको आपको फ्रैक्शन वैल्यू में समझा देता हूँ, ठीक। मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रेशियो मेथड का यूज कर रहा हूँ, रेशियो, ठीक। तो 25% का लाभ, 25% का लाभ का मतलब होता है कि 4 के सम्मान में 1 का फायदा यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक। अब 10% की छूट देने का मतलब क्या हो जाता है, छूट देने का सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि 10 रुपए के सामान में 9 रुपए का, 10 के सामान में मेरे को 9 देखना है, यानी कि सबसे पहले 9 25 यहाँ पे गुणा कर दूंगा, तो मेरे को दे रखा था, अगर कलर चेंज कर दो यहाँ पे, तो 9 25 मेरे को दे रखा था 45 आ जाएगा, ठीक। अब मेरे को दे रखा था यहाँ पे ये रेशियो था और यहाँ पे ये रेशियो था, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मैंने 5 से, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 9 से गुणा किया, तो यहाँ पे भी 9 से गुणा करूंगा तो मेरा कितना दिख रहा है, 9 से गुणा करूंगा तो 9 चौका 36 आ जाएगा, ठीक। अब मेरे को दे रखा था यहाँ पे मैंने 5 से गुणा किया, यहाँ पे भी 5 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे आएगा 50। तो आपको दे रखा था 36 की वैल्यू, मेरे को दे रखा था 36 आएगा, 360 दे रखा था, तो 50 की वैल्यू भी मेरे को 500 आ जाएगा। तो 500 आपका आंसर है। कैसे मैंने किया, आपको थोड़ा सा और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सीपी होता है, मार्क प्राइस होता है, इसके अलावा सेलिंग प्राइस होता है। यहाँ पे मेरे को क्लियर कट दे रखा था कि सीपी 25% का लाभ है, यानी कि 25% का लाभ क्या होता है कि 5 के सामान में जो है ना, 5 के, सॉरी 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 4 रुपए के सामान में जो है ना, 4 रुपए के सामान में 1 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि 5 आएगा। ये मेरे को दे रखा था रेशियो आ जाएगा। फिर मेरे को दे रखा था 10% का डिस्काउंट चाहिए, यानी कि मेरे को दे रखा था जो है ना अपना, 10 के सामान को बोलूंगा, 10 के सामान को मुझे 9 में बेचना है। अगर ओवरऑल में रेशियो बनाऊं तो 9 पच्चे 45, यानी कि मैंने कुछ नहीं किया भाई लोग, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे 9 से गुणा कर दिया, और ये वाले में मैंने 5 से गुणा किया, ठीक। तो 9 पचे 45 आ जाएगा, 5 10 से 50 आ जाएगा, और 9 चौका 36 आ जाएगा। 36 का वैल्यू अगर सिर्फ जीरो बढ़ा दिया जाएगा, तो 50 का वैल्यू जो है हमारा मार्क प्राइस, उसमें भी एक जीरो बढ़ा दिया जाएगा। ये रेशियो मेथड से काफी शांति से मैंने कर दिया, आंसर आ जाएगा 500 रुपया, 500 रुपया। निम्नलिखित में से कौन, अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति जो है संगीत, मेरे को संगीत वाद्य यंत्र का संतूर, संतूर मेरे को दे रखा था, भजन सुपारी आ जाएगा, भजन सुपारी, देखो 2 मिनट रुक जाओ। वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है, आसान सा है, अमजद अली खान, मेरी बात सुनो। तरुण भट्टाचार्य, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, ये तीनों के तीनों व्यक्ति में हैंड राइटिंग दे सकता हूँ कि तीनों के तीनों संतूर से जुड़े हुए हैं। और उस्ताद अमजद अली खान जो है ना, ये सरोद से जुड़े हुए थे, किसे, सरोद, सरोद वादक हैं, अमजद अली खान सरोद वादक हैं। आंसर ई आ जाएगा, जो मुझे लग रहा है 110% सही है। प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में जगह पुरुषों और महिलाओं को जो ना 7:6 के अनुपात में निमंत्रण किया, पुरुष लोग कम है, चलो ठीक है। यदि पार्टी में पुरुषों की संख्या 56 है, कहाँ गया, मेरे को लगा था नहीं कि, अच्छा, पुरुषों आ जाएगा, पुरुषों और महिला आएगा, यानी कि 7 की वैल्यू 8 से गुणा करने के बाद अगर 56 आ जाएगी, तब पार्टी में शामिल होने वाले अतिथियों की कुल संख्या, 7 की वैल्यू को 8 से गुणा किया तो टोटल 13 जो वैल्यू है ना, पूरे अतिथि 13 है। 13 को जब मैंने 8 से गुणा किया, तो 13 अट्ठे मेरे को दे रखा था, 13 अट्ठे 104 आ जाएगा। 104 आपका आंसर दे रखा था दोस्तों, कितना, 13 अट्ठे 104 आपका आंसर आ जाएगा। प्रिज्म के अंतिम दो कोनों पर कौन से दो रंग बनते हैं, प्रिज्म मेरे को दे रहा था, प्रिज्म के अंतिम दो कोनों पर कौन से रंग बनते हैं यार, प्रिज्म के कोई 7 रंग होते हैं क्या, ये दोस्तों मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, लेकिन जानकारी थोड़ी कम है मेरे पास। कथन 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 और निष्कर्ष आएगा। केवल गाय मेरे को दे रखा था, केवल गाय मेरे को दे रखा था, केवल मेरे को दे रखा था, ये जो है ना हमारी गाय, केवल गाय मेरे को दे रखा था, केवल, केवल गाय मेरे को दे रखा था, क्या स्तनधारी है, कोई वैज्ञानिक स्तनधारी नहीं है, वैज्ञानिक मेरे को दे रखा था भाई साहब, कोई वैज्ञानिक स्तनधारी नहीं है। कुछ गाय मेरे को दे रखा था,
केवल गाय स्तनधारी, तो कुछ गाय वैज्ञानिक है, गलत। कुछ वैज्ञानिक मेरे को दे रखा था, कुछ वैज्ञानिक स्तनधारी है, कोई वैज्ञानिक स्तनधारी नहीं है। तो मुझे दे रखा था कि निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। आंसर आ जाएगा सी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। यदि माध्य 25 है, मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक होगा। यार ये क्या क्या पूछ रहा है मेरे से, सच में मेरा दिमाग घूम गया। दोस्तों मैंने ये भी पढ़ा नहीं है, ये जो अपना है ना, अपना क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक मेरे को दे रखा था, स्टैटिस्टिक्स वाले जो टॉपिक है, जिसको हम सांख्यिकी बोलते हैं शायद। तो ये सांख्यिकी वाला जो है ना, सांख्यिकी वाला मेरे को दे रखा था, है जो मुझे अभी आता जाता थोड़ा नहीं है, तो इसको मैं स्किप कर दूंगा। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति मेरे को दे रखा था 1 2 3 4 5 6 में जो है ना, प्लस या प्लस मेरे को दे रखा था, क्या दे रखा था, मैं जाएगा प्लस या गुणा के साथ एट द रेट को प्रतिस्थापित करता है, मेरे को दे रखा था। तो यह मानते हुए कि जो है ना, तो यह मानते हुए कि जो है ना, गणितीय मेरे को दे रखा था, गणितीय संक्रिया का जो है, गणितीय संक्रियाओं का जो है ना सही क्रम है, गणितीय संक्रियाओं का सही क्रम है, तो अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा। पीछा पीछा किया पीछा किया। मेरे को क्या दे रखा था, मेरे को दे रखा था यहाँ पे 1 2, यहाँ पे मेरे को दे रखा था, थोड़ा सा मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि 1 2 आ जाएगा, 3 मेरे को दे रखा था, 4 आ जाएगा। एक भाई साहब, 1 2 3 4 मेरे को दे रखा था कि 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 में जो है ना, प्लस मेरे को दे रखा था, प्लस या गुणा दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। एक के स्थान पर मेरे को जैसा मानते हुए कि जो ना गणितीय संख्या का जो है सही क्रम है, तो लास्ट में ये सबको गुणा कर दूंगा। यहाँ पे गुणा करूंगा तो कम आएगा, यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे मेरे को 3 आ जाएगा। ठीक, 3 का गुणा करूंगा तो यहाँ पे मेरे को 9 दे रखा था, 9 दे रखा था, यहाँ पे 30 दे रखा था, 30 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा। क्या जाएगा, अधिकतम मान क्या होगा। बाय ऑप्शन ही जाना पड़ेगा दोस्तों, मुझे लग रहा है। अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 आएगा, 5 आएगा, 6 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे अगर गुणा कर दूंगा तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 20 मेरे को दे रखा था, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 120 में मेरे को दे रखा था, सिर्फ 6 का कर सकता हूँ क्या, ये दोनों को अगर जोड़ दूंगा तो 6 आ जाएगा। 6 मेरे को दे रखा था, ये आंसर मेरा 110% आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई दिख भी नहीं रहा ना। लास्ट के शुरुआत के तीनों को जोड़ दिया, और लास्ट वाले में सबको मैंने गुणा कर दिया। यहाँ तक गुणा है, समझ में आया आपको, ये सब गुणा है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था ये सब प्लस है, 1 + 2 + 3 मेरे को दे रखा था, यानी कि टोटल मिला के 6 आ जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई मेरे को दे रखा था। भाई साहब गलत है क्या, क्योंकि सबको अगर मैं गुणा करने लगता हूँ, यहाँ तक प्लस है क्या। यहाँ पे ब्रैकेट कहीं नहीं है, ए एट द रेट मेरे को दे रखा था, ऐसा सब कुछ। अच्छा रुक जा भाई साहब, अभी तो गलत होने वाला था, समझ गया मैं। यहाँ पे आंसर ये आएगा, पता है कैसे। एक मेरे को दे रखा था, एक प्लस मेरे को दे रखा था, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा। तो यहाँ पे कोई भी बता सकता है, 20 मेरे को दे रखा था, 120 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा कर दूंगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। 720 में मेरे को एक प्लस करना है, 720 में एक प्लस करना है, यानी कि 721 आपका आंसर है। थोड़े से के लिए आप गलत हो जाने वाले थे दोस्त, तो सावधानी से करो, अच्छे से करो। मेरे को क्या देखा था, एक निश्चित राशि है, एक निश्चित राशि को जो है तीन दोस्तों, अगर राजीव केवल और अमित के बीच में को 2 3 अगर 7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से मेरे को देखा था। अच्छा, एक निश्चित राशि है, एक निश्चित राशि को जो है एक निश्चित मेरे को देखा था, एक निश्चित राशि को जो है तीन दोस्तों का मेरे को देखा था, विभाजित किया था। अमित मेरे को देखा, कौन सा अमित मेरे को देखा, लास्ट वाला। यदि अमित का हिस्सा केवल मेरे को दे रहा था, केवल मेरे को दे रहा था, नहीं कि केवल के हिस्से से 15 रुपया अधिक है, तो विभाजित की गई कुल राशि ज्ञात करिए। एकदम आसान सा सवाल है कि 2 3 7 रेशियो में है, जिसमें से ये मेरा केवल है, ये मेरा अमित है। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो 4 रुपया है ना, जो इसकी 4 रुपए की बढ़ोतरी 15 रुपए से अधिक है। 4 रुपए की बढ़ोतरी 15 रुपए से अधिक है, 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 15 रुप
मेरे को दे रखा था यानी कि यदि अमित का हिस्सा केवल किया जाए, केवल के हिस्से से 15 रुपया अधिक है, तो ये जो चार मेरे को दे रखा था, चार अधिक को मेरे को 15 के बराबर बताया गया है। यानी कि मेरे को बताया गया क्या है कि 15 जो वैल्यू है, 15 जो वैल्यू है उसको मुझे चार से गुणा करूंगा तो रियल वैल्यू मेरी मिल जाएगी। निकालना मुझे किसकी वैल्यू है, 12 की वैल्यू है, क्योंकि मुझे विभाजित की गई कुल राशि निकालनी है। तो कुल राशि दो तीन आ जाएगा, दो तीन सात आएगा, 12 आ जाएगा। इसको मैंने 3 से गुणा किया, यानी कि टोटल राशि आ जाएगा कितना, 45 रुपया आ जाएगा। कितना, 45 रुपया आपका आंसर आएगा। मैंने सॉल्व करके भी दिखाया। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, वन्य जीव है पाखल, मेरे को जैसा नहीं कि पाखल वन्य जीव, पाखल आएगा, सिवनी आएगा, लखीमपुर आएगा, लखीमपुर पाखल यूपी में, लखीमपुर यूपी में, सिवनी आ जाएगा, चंदौली, वारंगल, वारंगल जो है ना पाखल, मेरे को पाखल आएगा, वारंगल जो है ना, वारंगल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा, संख्या का चयन कीजिए, मेरे को देंगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, ठीक। आसान सा सवाल है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चलता है, यहाँ पे भी गुणा आ जाएगा, ये तीनों को गुणा करूंगा, पहले माइनस मेरे को दे रहा था, माइनस के बाद मुझे भागा देना है। यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, 45 भाग्य मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को 15 आ जाएगा, ठीक। 34 में से जो है ना, 34 में से 19 15 आ जाएगा, 15 भाग गया, मेरे को 3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 दे रखा था। ये सबका गुणा करूंगा, उससे पहले इसको जोड़ दूंगा। यहाँ पे आ जाएगा 20 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे 2 से काटूंगा तो 6 आ जाएगा, 6 पंचे 20 आ जाएगा, ठीक। यानी अल्टीमेट मेरे को दे रखा था 33 में से अगर 20 घटाऊंगा, -13 मेरा आंसर आएगा, -13 आ जाएगा, क्या आएगा, -13। भावना ने एक ऋणदाता से 15% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज की दर से जो है ना, 26 मार्च 2018 को 45,000 रुपये उधार लिया, और उसी वर्ष मेरे को दे रखा था, उसी वर्ष अगर 7 जून को ऋण चुकाया। उसने अपना ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान किया। 15% प्रति वार्षिक दर आ जाएगा, 15% प्रति वार्षिक दर अगर, एकदम आसान सा है कि मेरे को दे रखा था, क्या जाएगा, 45,000 मेरे को दे रखा था। अच्छा, ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान किया। अच्छा, चलो ठीक है। 45% राशि तो मेरे को दिमाग में रहेगा कि 45% राशि के साथ जो ब्याज उसने चुकाया, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, उसका वैल्यू मैं निकाल देता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे मेरे को देता है कि 15% आ जाएगा, 15% के साथ मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 26 मार्च से लेके जून आ जाएगा। तो मेरे को देता नहीं कि मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में मेरे को 30 दिन आएगा, मई मेरे को दे रखा था, मई में 31 दिन, जून में 7 दिन, और मार्च के 5 दिन। मार्च में 5 ही दिन होते हैं ना, मार्च में 5 दिन होते हैं। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 7 13 का 3 8 से देखो, 73 मेरे को दे रखा था। तो मेरे को गुणा करना पड़ेगा, 73/365 आ जाएगा। इसको मैं काटूंगा तो शायद 1/5 आएगा, 7 × 5 = 35 आएगा, और 3 बचे मेरे को दे रखा था। यानी कि ये जो है 2018 लीप वर्ष तो इसमें आएगा नहीं ना, तो 1/5 आएगा। 5 से 15 काटूंगा तो 3 आ जाएगा, 2% से 2% कट जाएगा, यानी कि मेरे को दे रखा था 45। 45 का पारा अगर 3 बार में पढ़ूंगा तो एकदम आसान सा आंसर आएगा, 45 × 3 = 135। 135 का ब्याज आएगा, और 4,500 आ जाएगा। 4,500 मेरा क्या जाएगा, ये मेरा मूलधन आ जाएगा। मूलधन माने प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को मैं बोलूंगा अमाउंट, अमाउंट हो जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, 45 से 4635 रुपया आपका आंसर आएगा। 45, सॉरी, 4635 आपका आंसर आएगा, 4635 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 109 का जो दशमलव जो है ना प्रसार ज्ञात कीजिए, मेरे को दे रखा था नहीं कि 100 + 9 आ जाएगा, गलत। मेरे को नहीं कि प्रसार करना है ना भाई साहब, गलत। ये भी गलत है। अगर गलत गलत की बात करूं तो 100 का मेरे को दे रखा था नहीं कि 100 मेरे को दे रखा था, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे एक माना जाता है क्या भाई। 10 × 10 मेरे को दे रहा था, 10 × 10 मेरे को दे रखा था, 109 मेरे को दे रहा था नहीं कि 109 मेरे को दे रखा था, 109 आ जाएगा। ये वाला भी गलत। कभी भी जीरो को तुम 100 से भागा दे ही नहीं सकते यार। ये वाला आंसर कैसे होगा लेकिन, यही वाला आंसर होगा ना गुरुदेव। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 1, मेरे को दे रखा था 100, मेरे को दे रखा था 100 × 100 आएगा, 109 मेरे को दे रखा था, 110%। ये जो है ना वैल्यू, ये वैल्यू आपको सिर्फ घुमाने के लिए दिया, इसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। किसी भी संख्या, कोई भी जीरो को अगर तुम 1,000 से भी भागा दोगे ना,
उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जीरो आएगी। वो मतलब डिफाइन किया जा सकता है। अगर वही 1000 को अगर तुम जीरो से भागा दे सकते हो ना, वो अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन यानी कि तुम ऐसी संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक दोस्तों, नवंबर 2020 तक आ जाएगा ओपेक के सदस्य कितने थे। ओपेक मतलब क्या जाएगा, ओपेक मेरे को दे रखा था, ओ आ जाएगा पैक। ओपेक यानी कि पेट्रोलियम का कोई निकाय है क्या, ओपेक कोई पेट्रोलियम का निकाय है क्या, पेट्रोलियम। मुझे लग रहा है कोई पेट्रोलियम का निकाय है, अभी मैं बता पाना मुश्किल है, लेकिन पेट्रोलियम का कोई निकाय है अंतरराष्ट्रीय लेवल का। दिए गए भिन्नों को जो है ना आरोही क्रम में लिखिए। आरोही माने क्या हो जाता है, आरोही यानी कि यहाँ पे मेरे को दे रहा था, यहाँ पे छोटा भाई साहब आएंगे और छोटे से हमको जाना है बड़े की तरफ। एक होता है अवरोही आता है, और मतलब क्या जाएगा, अवरोही को बड़े से आपको छोटे की तरफ जाना होता है। तो मेरे को दे रखा था इसमें कौन सा आएगा, सभी का भिन्न आएगा, समतुल्य भिन्न है। ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक, अगर मैं सबकी वैल्यू निकालूं, 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 मेरे को दे रहा था नहीं, 1/3 आएगा जीरो हो जाएगा, 3 मेरे को दे रहा था 3.3 आएगा। अगर यहाँ पे दूसरे वाले को लिख दूं तो यहाँ पे मेरे को जीरो आ जाएगा, तो जीरो का मतलब क्या जाएगा, 5 सत्ते 35 आएगा, 5 सत्ते 35 आ जाएगा, है ना, 5 सत्ते आ जाएगा ना, 57 आ जाएगा। 2/5 को मेरे को दे रहा था, 2/5 अगर जीरो लिया यानी कि 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 वाला मेरा बीच में आ जाएगा, 0.4 मेरे को दे रखा था, यानी कि 2/5 मेरे को दे रखा था, और पहले जो आएगा मेरा 1/0.33 आ जाएगा, लास्ट में मेरा चला जाएगा ये। तो 110% जो मेरा आंसर आने वाला है दोस्तों, ये वाला आएगा। समझ में आया कि 0.3 पहले आ जाएगा, 0.3 जो है 1/3 पहले आ जाएगा, फिर 0.4 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 2/5 आ जाएगा, 2/5 आएगा, फिर 4/7 को मैं क्या लिख दूंगा, पॉइंट मेरे को 57 आ जाएगा। तो उस हिसाब से मेरा आंसर तीनों मिल गया। यहाँ पे 10A 10 2A 10 3A आएगा, 10AB मेरे को दे रखा था, ए का मान मेरे को दे रखा था, क्या आ जाएगा भाई साहब, ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला मैंने समझा हुआ है, बताऊं, रुक जाओ मैं बताता हूँ। 10A+10, एक फॉर्मूला ऐसा था ना शायद, अभी बताता हूँ कि 10A मेरे को दे रखा था, 10A मेरे को दे रखा था, 10B मेरे को दे रखा था, और 10C बराबर मेरे को दे रखा था 10A गुणा 10B गुणा मेरे को दे रखा था 10C आ जाएगा। जब भी तीन गुणा में होता है और तीन प्लस में होता है ना, तो उसका आंसर आएगा A+B+C बराबर 180। एकदम सिंपल सा सवाल है। तो ए, 2A 3 आ जाएगा, 6A मेरे को दे रखा था। 6A का वैल्यू अगर मेरे पास 180 है तो ए का वैल्यू 30 आ जाएगा, यानी कि ये पाई है तो पाई बट्टा 6 आ जाएगा, पाई बट्टा 6। क्या, 10A 10B 10C मेरे को दे रखा था। एक ऐसा भी होता है ना, A B C मेरे को दे रखा था, शायद 90 होता है। तो अगर 90 मेरे को दे रखा था, यानी कि पाई बट्टा 2, तो पाई बट्टा 12 आ जाएगा। ये तो मेरे को लेके चला गया भाई साहब, ये तो डुबा दिया मेरे को अभी। मेरे को पता नहीं कि 10 है, 10 2 का 10 3 है बराबर 10 है गुणा 10 भी 10C। इतना तो मुझे मालूम है कि A+2A+3A बराबर 180 आएगा, या आप 90 मान सकते हो, 90 नहीं आएगा यार, फॉर्मूला है इसका तो पूरा। मान लेते हैं कि ए मेरे को दे रहा था 1 2 आ जाएगा, 3 मेरे को दे रहा था, तो यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को 60 बता रहा है, केवल 60 थोड़ी आएगा। पाई 180 आएगा, यहाँ पे मेरे को 60 डिग्री की बात कर रहा है, यहाँ पे 360 आएगा। ठीक, तो 360 मेरे को दे रखा था, 3 है तो एक का मान बताओ। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि 360 में 3 का मेरे को दे रहा है, यहाँ पे 120 बता रहा है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि 60 आ जाएगा, और यहाँ पे 120 बता रहा है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि 5 मेरे को दे रखा था कि पाई आएगा 30, मेरे को 150 डिग्री बता रहा है। ये कैसा सवाल है यार, 180 में अगर 6 का भागा दूंगा तो आंसर मेरा 30 आएगा ना यार। 10A 10 2A 10 3A मेरे को दे रखा था, तो 6 का मान 180 दे रखा था। दोस्तों, टाइम की बहुत कमी है मेरे पास, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, एकदम आसान है। यह पाकिस्तान की मांग में एक आंदोलन है, गलत है। यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन है, खिलाफत सही है। यह भारत में मुगल शाही परिवार को बहाल करने के लिए आंदोलन, गलत है। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ एक आंदोलन है। जलियांवाला बाग
जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जो हुआ था ना, उसके लिए असहयोग आंदोलन हुआ था, समझ में आया। और एक तुर्की के सुल्तान जो है ना, ऑटोमन साम्राज्य वाले जो है ना, तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन जो हुआ था ना, उसी को हम खिलाफत आंदोलन बोलते हैं, ठीक। सामान्य घरेलू जो है ना मक्खी का प्राणी नाम है ट्रिटिकम हैगा, मस्कम मेरे को दे रहा था, फेनी आएगा, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मनुष्य का नाम है, फेनिया आ जाएगा, फेनिया गलत है, नहीं कि घरेलू मक्खी रहेगा। घरेलू मक्खी का जो प्राणी नाम आ जाएगा ट्रिटिकम आएगा, एस्टिवम हो सकता है। मस्का मेरे को दे रखा था, मस्का हो सकता है, मस्का और मक्खी रहेगा, मस्का और मक्खी सेम है ना। किसी भी त्रिभुज एबीसी में ए प्लस बी प्लस सी अगर दो एस। अच्छा, किसी भी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज एबीसी में ए प्लस बी प्लस सी बराबर दो एस सामान्य संकेत के साथ साइन मेरे को देता नहीं कि साइन ए बटा दो क्या है। ये पूछा क्या गया है? किसी भी त्रिभुज की जो ना भुजा मेरे को दे रखा था, ये दो एस क्या आ जाएगा, टू एस। अच्छा, ऐसा कुछ दिया है क्या? 2 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे कुछ होता है ना कि ए प्लस बी प्लस सी जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि सभी के सभी भुजाओं को जोड़ दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा मेरे को, जाता है कि अर्ध परिमाप आ जाएगा, अर्ध परिमाप। तो साइन ए बटा दो आ जाएगा, ये भुजा का मान है। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, इसमें ए वैल्यू है, बी वैल्यू है, सी वैल्यू है, इसके सामने ए मेरे को दे रखा था। अच्छा अच्छा, ये होता है ना साइन मेरे को दे रखा था, नहीं कि साइन का फॉर्मूला मेरे को दे रखा था साइन। तो मेरे को दे रखा था बी माइनस, मेरे को दे रखा था बी माइनस ए आ जाएगा, सी माइनस सी आ जाएगा। दोस्तों बता पाना मुश्किल है, टाइम की बर्बादी क्यों कर रहा हूँ जब मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो। इसके कार्यान्वयन के द्वारा जो कि मूल रूप से जो है ना भारतीय संविधान में मौजूद लेखों की कुल संख्या आ जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा? भारतीय संविधान में मौजूद लेखों की कुल संख्या मेरे को जैसा नहीं कि 395 कितना, कार्यान्वयन के दौरान 395 मेरे को कि 395 आ जाएगा। 395 आर्टिकल है, अनुच्छेद बोलूंगा जिसको। एक वर्ग की जो है ना प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? अच्छा, एक वर्ग आ जाएगा, एक वर्ग की बात कर रहा हूँ, ये मेरा वर्ग है, दोनों बगल से बराबर है। एक वर्ग की जो है ना भुजा की लंबाई कितनी है, जिसके प्रत्येक विकर्ण का मान मेरे को दे रखा था 10 है। 10 माने क्या जाएगा? 10 माने में यहाँ पे 5 अंडर रूट 2 आएगा, 5 अंडर रूट 2 आएगा। जब भी अगर ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, तो ये अंडर रूट 2 यूनिट हो जाएगा। तो आसानी से मैं बता सकता हूँ 5 अंडर रूट 2 मेरा आंसर आएगा 110%। अगर विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो मेरे को प्रत्येक की लंबाई का 10 अंडर रूट 2 हो जाएगा। एक घड़ी की बात हो रही है। एक घड़ी को किसी मेरे को दे रखा था, एक घड़ी को किसी निश्चित राशि पर बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई। उसी घड़ी को 140 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 4% का लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य। मेरी बात समझो, मान लेते हैं एक लाइन रेखा है, अगर मैंने -10% में गया तो मुझे मेरे को दे रहा था हानि हुआ, और यहीं से मैं 4% आगे चला गया तो मुझे प्लस हो गया। तो यहां से लेके यहां में जाने में 14% की जो वैल्यू है ना, 14% की वैल्यू 140 दे रखा था। तो 1% की वैल्यू मेरे को 10 दे रखा था। तो 100% ही तो हमारा क्या होता है, मेरे को क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमारा 100% होता है। और 100 गुणा मेरे को दे रखा था 10 करोगे तो 1000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के जगह विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के जो है क्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में है। यहाँ पे क्या दे रखा था? यहाँ पे मेरे को 9 वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य माने, विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। नौ नौ वस्तुओं का जो है ना सेलिंग प्राइस 15 वस्तु के 15 वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। तो इसकी टोपी, इसकी टोपी, ये वाले भाई के सर, तो हमारा सीपी कितना है? 9 है। एसपी कितना है? 15 है। तो मुझे निकालना है क्या? लाभ निकालना है, ठीक। लाभ, लाभ थोड़ी होगा, लाभ भी होगा ना। 9 रुपए के सामान, यानी कि कभी भी लाभ निकालने के लिए सीपी मेरा नीचे रहेगा। 9 रुपए के सामान में मेरे को 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
यानी कि ओवरऑल मिला के 2/3 यानी कि 66.6% का लाभ हुआ। 66.6% का मेरे को लाभ होता है। 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज में 66.6% आपका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आ जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरे को दे रहा था लिनक्स, मेरे को दे रहा था लिनक्स आएगा, मैक ओएम आएगा, यूनिक्स आ जाएगा। यूनिक्स मेरे को दे रहा था ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ग्राफिक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना, लिनक्स मेरे को दे रहा था, लिनक्स आएगा, मैक ओएम मेरे को दे रहा था, यूनिक्स मेरे को दे रहा था। ये बता पाना मुश्किल है। अल विमान है, अल विमान सेवा जो है संचालित करने वाला जो है ना पहला द्वीप है। अल जल जल विमान आएगा, जल विमान सेवा संचालित आएगा। जल विमान मेरे को दे रखा था, जल विमान मेरे को दे रखा था, जल का विमान आएगा। जल विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप है अंडमान निकोबार का नल द्वीप का दीव मेरे को दे रखा था, और माजुली। तो मुझे लग रहा है दीव हो सकता है, नल द्वीप थोड़ी ना, दीव हो सकता है। अंडमान और निकोबार में इतना अभी नहीं है। माना एफ एक्स मेरे को दे रहा था, एक्स स्क्वायर है आर में, तब एफ की सीमा क्या होगी? मेरे को दे रखा था आर में जो है ना, आर में मेरे को दे रखा था एक्स स्क्वायर है। तो आर में अब सीमा क्या होगी नहीं बता सकता अभी यार। येलो आएगा, येलो वेस्ट विरोधी किस देश से संबंधित है? येलो आएगा, येलो माने पीला, पीला वेस्ट, पीला खराब। यार ये कहाँ कहाँ से सवाल उठाया है। खत्म। यदि आप एक कंप्यूटर है, यदि आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में चाहते हैं। कंपनी एक्स वाई जेड एक विज्ञापन, यदि एक यदि मेरे को देखा, यदि आप एक कंप्यूटर इंजीनियर है, तो हम आपको जो है ना वरिष्ठ सलाहकार के रूप में चाहते हैं। कंपनी एक्स वाई जेड द्वारा जो है ना इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन कराने की उम्मीद की जाती है। कंपनी एक्स वाई जेड को जो है ना वरिष्ठ सलाहकार, एकदम सही बात बोला है, धारणा पहला सही है। कंपनी एक्स वाई जेड को एक वरिष्ठ सलाहकार की जरूरत है। तो मेरे को दे रखा था, तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में चाहते हैं। तो एक वरिष्ठ सलाहकार की जरूरत भी है। तो ए और बी मेरे को दे रखा था, दोनों धारणा एक और दोनों निहित है इस सेंटेंस के अंदर। अब मेरे को दे रखा था इसका मान क्या आ सकता है? मेरी बात समझ, पांतिया मेरे को दे रखा था, नहीं कि मेरी बात समझ आएगा। -2 मेरे को दे रखा था, अंडर रूट 5 आ जाएगा, अंडर रूट 3 दे रखा था। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि 5 + 3 दे रखा था, यानी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर के अंडर अगर डालूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे। अंडर रूट 5 माइनस मेरे को अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। काफी शानदार आंसर था। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था किस क्षेत्र से है? नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी। स्वीडिश अकादमी जो है ना शांति से संबंधित है। स्वीडिश अकादमी जो है ना शांति आ जाएगा, शरीर क्रिया विज्ञान औषधि आ जाएगा, साहित्य आ जाएगा, शांति से संबंधित है, शांति। 1 फरवरी 19 को अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय बजट किसने पेश किया? पीयूष गोयल थे क्या? शिव प्रताप शुक्ला गलत, मनमोहन सिंह आ जाएगा, अरुण जेटली आएगा। तो पीयूष गोयल हमारे पहले, अरुण अरुण जेटली आ जाएगा। अरुण जेटली हमारे पहले वित्त मंत्री थे क्या? अरुण जेटली। पीयूष गोयल मुझे लग रहा है हमारे पहले वित्त मंत्री थे शायद। पीयूष गोयल तो यार। वेग बी आएगा, वेग बी से गतिमान आएगा, वेग मेरे को वेग बी से गतिमान, एम द्रव्यमान की वस्तु का जो है ना संवेग, संवेग आ जाएगा निम्न द्वारा होगा। एम एम बी मेरे को देखा था, एम बी मेरे को देखा था, एम बी मेरे को देखा था। संवेग मेरे को क्या जाएगा? संवेग, संवेग मेरे को देखा नहीं कि संवेग मेरे को दे रखा था, संवेग यानी कि m1 आएगा। और मेरे को वेग यानी कि मीटर मेरे को दे रखा था, यानी कि मीटर, एम बी होगा ना यार। संवेग में मेरे को देखा नहीं कि संवेग मेरे को देखा था नहीं कि द्रव्यमान, मेरे को द्रव्यमान +1 होता है, द्रव्यमान +1 होता है। और वेग मेरे को देखा था नहीं कि केजी, मेरे को किलोग्राम भी +1 में होता है। और जो सेकंड आएगा माइनस इनवर्स में होता है। इसको मैं L1 बोलूंगा, L प्लस, एम प्लस और टी माइनस में। ये मेरे को देखा था नहीं कि संवेग का फॉर्मूला है, एम भी मेरे को देखा संवेग का फॉर्मूला आ जाएगा। 75वां सवाल मैं अभी स्किप करूंगा, थोड़ा स्पीड बढ़ जाए ना, तो उसके लास्ट में देखना चाहूंगा मैं इसको। 75वें सवाल के लिए मेरे पास टाइम बचा कर रखूंगा। 75वां सवाल काफी बढ़िया है।
राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ना, हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, वही सभापति अध्यक्ष थे राज्यसभा के। भारत सरकार हरियाणा में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है? बलवान आएगा, कालका मेरे को दे रखा था गोरखपुर। गोरखपुर गलत आएगा। बल बल्लभगढ़ कालका का पल गलत है इसमें। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रवादी जो है ना, चरमपंथी नेता नहीं है? लाल बाल पाल और घोष। लाल लाल है, पाल है, घोष है। तो सुरेंद्र मेरे को देखा था नहीं कि लाल बाल पाल और घोष जो है ना, कांग्रेस के चार गरम दल नेता लाल बाल पाल और घोष, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, और मेरे को लाल का मतलब आएगा लाल बहादुर शास्त्री। ये चार गर्मपंथी है और ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है हमारे नरमपंथी थे। क्योंकि 48 से 144 का जो ना महत्तम समावर्त मेरे को दे रहा था 48 है। 48 आ जाएगा। 12 12 आएगा, 12 12। तो इसलिए मेरे को लघुत्तम समावर्त क्या आ जाएगा? एकदम आसान सा सवाल मेरे को दे रखा था। 48 अगर मेरा एलसीएम है तो 48 एकम 48। 48 मेरे को दे रखा था, 48 कितना आ जाएगा? 48 तिया आ जाएगा। 48 तिया मेरे को दे रखा था 124, 144। यार मैं पता नहीं कौन से दिमाग में ये सोच रहा हूँ। जब एलसीएम और एचसीएफ में से एक एलसीएम हो जाता है, एक एचसीएफ हो जाता है, तो दूसरा एलसीएम हो जाएगा ना यार। कौन सी क्लास में पढ़ रहा हूँ, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है विषम शब्द मेरे को दे रखा था, विषम शब्द युग्म का चयन कीजिए। विषम मेरे को दे रखा था, ठीक। कठोर का उल्टा लचीला होता है। स्थिर का मेरे को दे रखा था ढुलमुल होता है। स्थिर का ढुलमुल दोनों सही है। दब्बू मेरे को दे रखा था, दब्बू दब्बू मतलब नम्र होता है। नीरस नीरस जिसमें कोई रस नहीं होता है, वो रोमांचक होता है। ये पहला, दूसरा और चौथा जो है ना, ये विरुद्धार्थी है। और डब्बू का मतलब नम्र होता है। डब्बू का मतलब नम्र होता है। ये समानार्थी दे रखा था। मेरे को दे रखा था डी, मेरे को दे रखा था डी, मेरे को दे रखा था डी माने, सॉरी, एम एम माने 13 आएगा। 13 एक 14 जाएगा। 14 4, 14 4 18 हो जाता है। यहाँ पे मेरे को जाता नहीं कि 56 कैसे आ जाएगा। सी मेरे को दे रखा था, सी मेरे को दे रखा था, सी 3 1 और 20 दे रखा था। यानी यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे प्लस है। 4 8 20 मेरे को दे रखा था। तो मेरे को दे रखा था 13 और 1 14 आ जाएगा, और 14 चौका 56 आ जाएगा। उस हिसाब से निकालना एकदम आसान है। डी का मतलब 4। तो 4 प्लस मेरे को दे रखा था, 4 प्लस मेरे को दे रखा था, यानी कि 4 प्लस 5 मेरे को दे रखा था, 9 आ जाएगा। और 9 का पढ़ा जब मैं 14 बार में पढ़ूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 126। 126 आपका आंसर आ जाएगा। काफी शांति से हमने स्पीड में किया इसको। कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? ये बहुत जरूरी है। पंजाब। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा नहीं है। ए बी सी आ जाएगा। ए बी सी मेरे को दे रखा था। ए बी सी मेरे को ए बी सी आ जाएगा। हरियाणा जो राज्य है हमारा पाकिस्तान से टच नहीं करता है। यार ये तो पहले सीख लिया है मैंने। ये पहले मैंने कर लिया है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि चरण 4 अंतिम चरण मेरे को दे रखा था। इनपुट के लिए जो है चरण 4 क्या जाएगा? एकदम आसान सी बात है। चरण 4 मेरे को क्या हो जाएगा? ये वाला तो मेरे को करना बहुत जरूरी है भाई लोग। कैसे करूंगा मैं? तो मेरी बात समझ। अगर मेरे को दे रखा था यानी कि चौथा मेरे को दे रखा था कि रियो। रियो मेरे को दे रखा था, रियो 7 आ जाएगा। तो रियो 7 को मैंने एक्सचेंज कर दिया। रियो 7 को एक्सचेंज कर दिया और वी को मैंने आगे ला दिया। ए मेरा इधर है। @@5 @ जो है ये लगातार जो 3 नंबर है ना, लगातार 3 साथ में @5 आएगा ये वाला। यानी कि पहला मेरे को दे रखा था, सबसे पहले टोयोटा लास्ट में ले जाऊंगा। लेट वाला जो भाई साहब मेरे लास्ट में जाएंगे। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो अभी मैं समझ लेता हूँ। आसान सी बात है भाई, लेट वाला लास्ट में आएगा। सबसे पहली बात क्या जाएगा कि टोयोटा जो है ना, टोयोटा का चौथा चरण टोयोटा लास्ट में चला जाएगा, तो लेट मेरा लास्ट में चला जाएगा। और जो चौथे में रियो जो है ना, रियो तीसरा नंबर है। तो मेरे को दे रखा था मेल मेरा तीसरा नंबर है। आंसर 110% मेरा सी आएगा। मैं समझ लिया हूँ। आकाश गंगा के निकटतम आएगा सर्पिल आकाश गंगा है। बौनी आकाश गंगा जो है ना, सूरजमुखी आकाश गंगा जो है ना,
एंड्रोमेडा आकाश गंगा जो है ना, पिन व्हील आएगा, पिन व्हील आकाश गंगा हो सकती है। तुक्का नहीं मारूंगा, टाइम की कमी है, गलत हो जाएगा ना यार। एक घन मेरे को देता नहीं, एक घन के विकर्ण का माप 8 √3 सेमी है, तो घन का आयतन मेरे को दे रखा था 512 आ जाएगा। सबको पता है क्या जाएगा कि मेरे को दे रखा था A√3 विकर्ण का लंबाई होता है, तो विकर्ण के हिसाब से ये आ जाएगा। घन का फॉर्मूला होता है क्या जाएगा, ए की पावर क्यू आ जाएगा, यानी कि 5 आएगा, कितना आ जाएगा 8 का, मेरे को देता नहीं कि 512 आंसर आ जाएगा। मेरे को क्या दे रखा था यहाँ पे, क्या जाएगा परसेंटेज ऑफ इंटर स्टेट आएगा, स्पोर्ट्स मेरे को दे रखा था, स्पोर्ट्स आएगा, कंपटीशन मेरे को दे रखा था। ठीक भाई साहब, कंपटीशन के हिसाब से मेरे को पहले नीचे आ जाऊंगा, और भी कुछ नहीं दिया है ना, हाँ कुछ दिया है, नहीं दिया है, ठीक, कुछ नहीं दिया भाई लोग। मेरे को 2012 से मेरे को अंतरराष्ट्रीय मेरे को देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की जो है ना, कुल संख्याओं को 200 मानते हुए, कुल संख्याओं को 200 मानते हुए 2015 और 2016 में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की संख्याओं में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, ये जो 200 वैल्यू है ना, 200 वैल्यू मेरे को देखा था परसेंटेज में, कितना परसेंटेज है, 100% की वैल्यू है। मेरे को निकालना क्या है, 16 वाला, 16 और 15 मेरे को दे रखा था, ये मेरा 15 है और ये 16 है। 15 मतलब पूरा खाली आ जाएगा। ये 2% की बात है, और 2% के बाद आएगा 14%। 14% यानी कि 12% का तुमको वैल्यू चाहिए। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 24 मेरे को दे रखा था। आंसर आपका 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई लोग, 24 आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा सवाल मेरे को दे रखा था, काफी शानदार शानदार तरीके से मेरे को सवाल क्या दे रखा था, तारीख 12/18 में के दौरान का विभिन्न अगस्त परीक्षाओं में जो है बैठने वाले जो छात्रों की संख्या को दर्शाता है, इनके वर्ष 2012 में जो है सभी छात्रों में जो है परीक्षा में जो है बैठने वाले जो छात्रों की औसत संख्या कितनी है। वर्ष 2012 में सभी सभी राज्यों से मेरे को दे रखा था, 2012 की बात हो रही है, कि 2012 में 1 2 3 आ जाएगा, 4 मेरे को दे रखा था। 2012 में सभी राज्यों से XYZ परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि औसत संख्या 300 है। ठीक, अब 300 से मेरे को दे रहा था ये +2 ज्यादा है, और ये मेरे को दे रखा था यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था ये -200 है, तो -200 कट जाएगा, यानी कि अल्टीमेट मेरे को दे रखा था, यानी कि -100 को मेरे को 4 में डिवाइड करना है, यानी कि -25 आएगा। 275 मेरा आंसर आएगा, कितना आएगा, 275 आएगा। 275 आंसर नंबर सी हो जाएगा। और मेरे को क्या पूछा गया है कि 200 मानते हुए 2012, 13, 17, 18 में आयोजित अंतर राज्यीय खेल प्रतियोगिताओं की कुल संख्या ज्ञात करिए। आसान सा सवाल मेरे को दे रखा था कि 200 पूरा वैल्यू है, 100% से भागा दूंगा, और मेरे को दे रखा था 12, 13, 17, 18 को जोड़ दूंगा। 12 वाला भाई साहब कौन सा है, 12 और 13। अगर ये मेरा जो है ना, ये मेरा ये 14 है, तो ये मेरे को दे रखा था 12, 12 और 13, 12, 13 मेरे को दे रखा था, 12, 13 के बाद मेरे को दे रखा था 16, 17, तो 12, 13 मेरे को दे रखा था, यानी कि 17 और 18 मेरे को दे रखा था। 12, 13, 17, 18 ये सबको जोड़ दो, 22, 18 मेरे को, यानी कि 22, 18, 40 हो जाएगा, 40, 60 हो जाएगा। मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या जाएगा, 40 आ जाएगा, 40, 40, 20, 60 आएगा, 60, 70 आएगा, 76 मेरे को दे रखा था। 76 दूना मेरे को दे रखा था, 76 दूना 152 आंसर आ जाएगा। 76 दूना 152, 76 दूना 152 आपका आंसर आ जाएगा। काफी शानदार तरीके से हमने दोनों सवाल निपटा दिए। ये वाला सवाल थोड़ा मचमच हो सकता है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। कथन, गर्मियों के दौरान दिल्ली में पानी की कमी होती है, गर्मी में दिल्ली में पानी की कमी होती है, कार्यवाही, दिल्ली सरकार द्वारा अधिक जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए, सही बात है। सरकार को सभी नए और मौजूदा आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचय को प्रोत्साहित करना चाहिए। दोनों कार्यवाही सही है, कार्यवाही एक और दोनों अनुसरण करती है। जिस प्रकार दूसरा 10 मेरे को दे रखा था, 10, 10 जो है ना, 10 का दशक बोलते हैं, 10 को दशक बोलते हैं, 1000 को हम शताब्दी को 100 बोलते हैं। मेरी बात समझ, 10 मेरे को दे रखा था, 10 रुपया को मैं दशक बोलूंगा, 100 साल को मैं शताब्दी बोलूंगा, शताब्दी गलत है, पंचवर्षक गलत है, त्रिवार्षिक आ जाएगा। सह मेरे को दे रखा था, सह शताब्दी, अगर सह शताब्दी यानी कि 100 वर्ष का, शताब्दी 1000 वर्ष। दिए गए जो दिए गए विकल्पों में जो है ना, क्रम में 1, 2, 3 में जो है ना, आपस में अक्षरों के बीच जोड़े एक अक्षर हैं, अक्षरों के बीच अगर छोड़े एक अक्षर है, क्या
दिए गए विकल्पों में से क्रम आएगा। क्रम एक दो तीन में मेरे को क्रम आ जाएगा। क्रम एक दो तीन में जो है ना, क्रम दो एक तीन में जो है ना, आसन अक्षरों के बीच आएगा। आसन अक्षरों के बीच आएगा, छोड़े गए अक्षर हैं क्या। ए बी सी आ जाएगा। ए बी मेरे को देगा, ए बी सी के बाद आएगा डी मेरे को यहाँ, ए बी सी डी आ जाएगा। बी यहाँ पे छोड़ दिया है, ए बी सी डी छोड़ दिया है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था एफ के बाद आएगा एफ आएगा। जी मेरे को दे रखा था एच, मेरे को दे रखा था एच, मेरे को दे रखा था एच के बाद आएगा आई, मेरे को दे रखा था आई जी आ जाएगा। ये सब छोड़ दिया गया है। मेरे को दे रखा था ई, मेरे को दे रखा था ई एफ, मेरे को दे रखा था जी एच, सब में और भी ज्यादा छोड़ दिए हैं, एफ एच मेरे को के ओ। तो 110% एक दो तीन में जो है ना आसन अक्षरों के बीच के छोड़े गए हैं, तो यही वाला आ जाएगा ना सी डी ई। मेरे को लगातार है, मेरे को लगातार वाला ही आंसर आने वाला है हमारा। कथन आएगा। इन मेरे को दे रखा था कथन, मेरे को निष्कर्ष आएगा। निष्कर्ष मेरे को दे रखा था नहीं कि मेरे को दे रखा था कि अनुसरण करते हुए जो है ना कथन और निष्कर्ष मुझे पता है। कोई भी देश मेरे को दे रखा था, कोई भी देश आ जाएगा, कोई भी देश आएगा, इन दिनों आ जाएगा, इन दिनों आतंकवाद से मुक्त नहीं है। इन दिनों देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। सही बात है। कोई भी देश आएगा, कोई भी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, कोई भी देश इन दिनों आतंकवाद से मुक्त नहीं है। आमतौर पर देश और उनके लोग आलसी हो गए हैं। आलसी हो गए हैं, ये गलत है। इन दिन मेरे को दे रखा था, इन दिनों आ जाएगा, इन दिनों मेरे को दे रखा था, इन दिनों देशों के लिए जो है आतंकवाद को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। कथन सिर्फ एक आ जाएगा। निष्कर्ष आएगा। निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, दो लिखेगा। हर लोग को नहीं बढ़ा सकता। निम्नलिखित में से विषम मेरे को दे रखा था, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करिए। 5/10 मेरे को दे रखा था, नहीं कि मेरे को दे रखा था यहाँ पे 0.5 मेरे को दे रखा था, 0.33 दे रखा था, 0.66 दे रखा था। यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे मेरे को दे रहा था 11, मेरे को दे रहा था नहीं कि 11, मेरे को दे रहा था नहीं कि 13 आ जाएगा। 11 मेरे को 11 अट्ठा मेरे को दे रहा था 2 आ जाएगा। 11 अट्ठा 4 आएगा, 60 आ जाएगा। 11 पंचेगा, 11 चौका 52 मेरे को दे रहा था। 11 चौका 52 आ जाएगा। 52 मेरे को दे रखा था 8 आ जाएगा। ये सब मेरे को दे रखा था। ये मेरे को दे रखा था, ये शांत दशमलव है, ये अशांत है, ये अशांत है, ये अशांत है। तो बेजोड़ कौन सा है जो शांत है, ये शांत है, और ये तीनों अशांत दशमलव मेरे को दे रखे। शांत और अशांत में अलग कर दिया मैंने। यदि एपीबी आ जाएगा, एपीबी आ जाएगा। यदि एपीबी का अर्थ मेरे को दे रखा था, यदि एपीबी का अर्थ आएगा ए प्लस बी का अर्थ ये है, तो मेरे को दे रखा था इसका आंसर निकालना है। ठीक। तो पी माने जो है ना, पी माने प्लस हो जाएगा, यानी कि पी माने प्लस हो जाएगा। एस माने क्या जाएगा, ए एस बी का अर्थ मेरे को दे रहा था, ए एस बी का मतलब अर्थ मेरे को दे रहा था, कि 3 आ जाएगा। एम मेरे को दे रखा था, यहाँ पे एम का मतलब जो है ना, एम का मतलब गुणा जाएगा। गुणा मेरे को 4 दे रखा था, 8 आ जाएगा। डी मेरे को दे रखा था, कि डी का मतलब भागा आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे ये दोनों को मेरे को जोड़ देना, कि 5+6 मेरे को दे रखा था 11। 11 -3 गुणा 4 गुणा 1/8 मेरे को दे रखा था, गुणा 1/4 मेरे को दे रखा था। तो इसको मैं काट दूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। इसको मैं काट दूंगा तो 1.5 मेरे को घटाना है। 11 में से 2 घटा दूंगा तो मेरे को दे रखा था 9.5। मेरा आंसर 110% आएगा। क्या आएगा, 9.5। 9.5 आएगा। प्रदीप कहता है कि विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। चलो ठीक है। प्रदीप कौन सा है, मैं प्रदीप हूँ। तो प्रदीप कहता है विशाल की माँ मेरे को दे रखा था। ये प्रदीप मेरे को बोलता है, प्रदीप क्या बोलता है, विशाल भाई साहब है ना, ये विशाल। तो विशाल की जो है, विशाल की माँ आ जाएगा विशाल। विशाल की माँ आएगा, विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो यहाँ पे आ जाएगा ना, मेरी माँ मेरे को देखा था, ये मेरी माँ है। मेरी माँ मेरे को देखा नहीं कि पी बोलता है कि मेरी माँ मेरे को देखा नहीं कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो ये इसका मामा हो गया ना। तो प्रदीप आएगा। प्रदीप मेरे को देखता है विशाल से किस प्रकार संबंधित है, मामा मामा मामा। ये मामा वाला सवाल बहुत आता है यार। 4 तत्वों को मेरे को विषम चयन कीजिए। नियोन, आर्गन, हीलियम, सोडियम। सोडियम, सोडियम, नियोन। मेरी बात समझ। नियोन मेरे को दे रखा था Ne10 होता है। आर्गन मेरे को दे रखा था आर्गन ए आर। आर्गन 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 ए आर मेरे को दे रखा था 18 होता है, 10 18। तो 110% सोडियम मेरा आंसर आएगा ना। हीलियम मेरे को दे रखा था He होता है, तो सोडियम मेरा आंसर आ जाएगा। ये कक्षा में जो ना अनुराग का जो है ना, अनुराग का रोल नंबर अंत से मेरे को दे रखा था, अंत से 18वां है, प्रारंभ से उसका रोल नंबर कौन सा है।
यहाँ पे क्या दे रखा था मेरे को, जैसे नहीं कि 47 छात्रों की एक कक्षा में अनुराग का रोल नंबर अंत से 18 है। अंत से 18 है तो शुरुआत से 30 हो जाएगा ना यार। शुरुआत से मेरा आंसर 30 आ जाएगा। 30 को जोड़ूंगा तो उसका नंबर 2 बार आया ना। नंबर 2 बार काउंट हुआ है, यानी कि जो टोटल नंबर में मेरे को कितना करना है, ये दोनों को जोड़ के मेरे को कितना करना है, 48 करना है। तो मेरे को कितना 30 जोड़ना पड़ा। काफी शानदार तरीके से हमने इसको निपटा दिया भाई लोग। कथन और निष्कर्ष आएगा, यहाँ कचरा मत फेंको, यदि आप इस कूड़ा करकट निषेध संकेत का उल्लंघन करते हैं तो 5,000 रुपए का जुर्माना जाएगा। कूड़ा करकट निषेध, अगर निषेध संकेत का उल्लंघन करते हैं तो 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। निष्कर्ष, हर जगह कूड़ा फेंकने पर जुर्माना, हर मेरे को हर जगह कूड़ा फेंकने पर सामान्य जुर्माना लगता है। यहाँ पे मेरे को, यहाँ कचरा जो ना मत फेंको यदि आप इस मेरे को जगह था नहीं कि हर जगह तो नहीं आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना हर मेरे को लाके, हर जगह लाके इस सवाल को गलत कर देता है। यह चेतावनी हर सार्वजनिक स्थान या कूड़ा करकट निषेध वाले क्षेत्रों में लिखी जाती है। कूड़ा करकट निषेध वाले क्षेत्रों में लिखी जाती है। कथन के हिसाब से निष्कर्ष ये है कि नहीं है? भाई दोनों निष्कर्ष नहीं है मेरे को लग रहा है। यहाँ पे मैं नो के साथ जाना चाहूंगा। और मेरा जो बचा हुआ है, मेरे पास 1.5 मिनट का है, लेकिन 6 मित्र वाला करना थोड़ा मुश्किल है। ये वाला शायद मैं कर सकता हूँ, शायद अभी फटाफट निपटा सकता हूँ। यहाँ पे क्या गया, 12 से 16 से जो है एक मेरे को दे रखा था, एक के निर्माण को दर्शाता है। 12 में जो है निर्मित कार्य बी की संख्या का 2014, यानी कि 2012 में निर्मित कार बी की संख्या, 2012 में निर्मित जो है ना बी की संख्या 2014 में निर्मित कार ए की संख्या से अनुपात कितना है। तो मेरे को दे रखा था 2012 में निर्मित कार बी, 2012 वाली जो है ना, 2012 मेरे को दे रखा था। 2012 और 14 मेरे को दे रखा था, ये क्या दे रखा था? तो मेरे को दे रखा था नहीं कि प्रोडक्शन, और मेरे को दे रखा था कि ऑफ कार, मेरे को दे रखा था ए आ जाएगा। कार ए का क्यों बताया इन लोगों ने? तो कार ए के बारे में बताया गया, कार ए, तो कार बी कहाँ मिलेगा? अच्छा, कार ए का बताया तो कार बी तुम निकाल नहीं सकते हो? निकाल सकता हूँ ना भैया। मेरे को सबसे पहले 12 में मेरे को देता है कि 12 मेरे को देता नहीं कि 12 मेरा कितना जाएगा, 12 मेरे को दे रहा था नहीं कि 12 वाले भाई साहब में तुमको 840 आ जाएगा। और 14 वाले मेरे पास 30 सेकेंड है, 14 वाले में मेरे को दे रखा था नहीं कि 630 है। ठीक, यार ऊपर नीचे करने में मेरा टाइम चला जाएगा। मेरे से क्या पूछा गया है? मेरे से पूछा गया है कि 2012 में बी, 12 में बी मेरे को दे रहा था नहीं कि 12 जो है ना, 12 मेरे को दे रखा था, ये वाला 12 है। तो 12 में बी मेरा जो है ना 16 आ जाएगा। 12 में भी 16 आ जाएगा, मेरे को दे रखा था यहाँ पे आ जाएगा 17 आएगा, 33 आ जाएगा क्या? हाँ, 33 आएगा। टाइम खत्म। अगर मेरे को 14 का निकालना होता तो यार आज का परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं है। नंबर भी मुझे लग रहा है कम ही आएगा। आज मेरे नंबर है 63, यानी कि कल की तुलना में मेरे नंबर घट गए हैं। परसेंटाइल भी, ओ भाई साहब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं खुश हूँ आज के नंबर से। दुखी तो नहीं हूँ, बताऊं कैसे है। दोस्तों सबसे पहली बार कल मेरा परसेंटाइल लगभग 70 के आजू बाजू था, आज मेरा परसेंटाइल बढ़ गया है, लगभग 78 के आजू बाजू था। मेरा टारगेट है कि 80 प्लस मेरा परसेंटाइल रहे, लेकिन साथ में 19% परसेंटाइल रहेगा तो सिलेक्शन के चांस ज्यादा है। आज मेरे परसेंटाइल कल की तुलना में सही है। आज मैंने सिर्फ 77 अटेम्प्ट कर पाया, लगभग 23 सवाल आज मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाया। एक्यूरेसी ठीक है। अगर ओवरऑल मैं बोलूं तो लगभग 1 लाख लड़के ने ये मॉक टेस्ट दिया है। कितना? 1 लाख स्टूडेंट ने ये मॉक टेस्ट दिया है, जिसमें मैं 18,000 स्टूडेंटों के बाद हूँ। 18,000 के बाद हूँ। यहाँ पे कट ऑफ से तो काफी नंबर मेरा कम है, लेकिन ये परसेंटाइल मेरे को अच्छी खासी हैप्पीनेस देने के लिए यहाँ पे आया है। अगर मैं आपको ओवरऑल स्टूडेंटों के साथ अपना कंपेयर करके दिखाऊं तो ये वाला शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड था। तो उस हिसाब से मेरी गलती ओवरऑल लोगों की तुलना में कितना, -9 कम है। टॉपर की बात तो नहीं करता, टॉपर पता नहीं कैसे करता है, टॉपर की बात ही नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे सीधा एवरेज के साथ आप मिला सकते हो कि एवरेज लोगों के साथ कल भी मेरा 15 नंबर ज्यादा था, और आज के दिन भी एवरेज लोगों के साथ में मेरा 15 नंबर ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। ऐसे ही आप रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट मारते रहिए। आज मेरा नंबर कम आया है, हो सकता है कि मैं अच्छी मेहनत करूं तो कल के दिन मेरा ज्यादा अच्छा नंबर आएगा। तो मिलते हैं कल के मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।